दोस्तों स्क्रीन पर जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये एक तरीके से न्यूज वेबसाइट है। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेबसाइट जो है न्यूज वेबसाइट है। और ये न्यूज वेबसाइट ऐसा नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है हैंडल किया जाता है। दैट्स मीन एबीपी न्यूज या आज तक या रिपब्लिक वर्ल्ड, इस तरीके से जो है न्यूज अथॉरिटी द्वारा जो है इसको हैंडल नहीं किया जाता है। इसको कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन चला लेता है, कुछ लोगों को जोड़ के, दो चार लोगों को जोड़ के, या फिर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आप खुद ही जो है इस प्रकार से प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, इस प्रकार से एक न्यूज वेबसाइट्स को चला सकते हो। हम एक एक करके सारे वेबसाइट्स के थोड़ा सा ट्रैफिक को एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला वेबसाइट है उसका मंथली ट्रैफिक पहले तो 8 मिलियन तक पहुंच गया था, अभी जो है लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा जा रहा है। सेकेंडरी में जो वेबसाइट चल रहा है इसका भी जो है देख सकते हो कि हर महीने में जो है 3 लाख के करीबन जो है यहाँ पे यूजर आता है। बट यहाँ पे जो डेटा हम लोग देख रहे हैं सिमिलर वेब से, इसको सिमिलर वेब एक्सटेंशन कहता है, जहां से हम एक अप्रोक्सीमेटली डेटा निकल सकता है कि कितना विजिटर जो है पर महीने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर रहा है। लेकिन हकीकत में जो है इससे और भी मतलब आप 3 गुना 4 गुना जो है ओरिजिनल ट्रैफिक इनको मिलता होगा, राइट। उसके बाद जो वेबसाइट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका जो है 1.2 मिलियन तक के ट्रैफिक था, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है। अप डाउन तो इस चीज में चलता ही रहता है, बट इसको रिकवर भी वो लोग करना जानता है। अब जो चौथा वेबसाइट है ये तो भाई कमाल कर दिया इन्होंने। जो शुरुआतें किए थे अगस्त की महीने से, आप देख सकते हो कि दिन में दिन जो इसका विजिटर बढ़ते ही जा रहा है। और अगेन मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस एक्सटेंशन के थ्रू हम लोगों ने इसका यूजर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, विजिटर कितना आ रहा है उसको जानने की कोशिश कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा ओरिजिनली जो इनको विजिटर मिलता होगा। ओके, तो ये सारे के सारे वेबसाइट जो है ना कुछ लोग द्वारा चलाया जाता है, कुछ इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है। किसी एक व्यक्ति ने भी जो इस तरह का वेबसाइट चला सकता है, या फिर 2-4 ने मिलकर जो इस तरीके से वेबसाइट चला सकते हैं। अब इन चारों वेबसाइट मैंने आपको दिखाया, इन चारों वेबसाइट्स का अर्निंग जो है महीने में कई लाखों में होगा। 1-2 लाख नहीं, 10-12 लाख तक जो है इनका महीने का अर्निंग जो है चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आज के तारीख में अगर आप एक न्यूज वेबसाइट चलाने की कोशिश करते हो तो उसको कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल बात करने वाला हूँ। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है न्यूज वेबसाइट चलाने का, तो उससे जुड़ी सारे बातें हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में एक सक्सेसफुल न्यूज वेबसाइट को चला सकते हो। बट हाँ, शर्त एक ही है कि इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना होगा, तभी आप जो सारे चीजें मतलब जो आसानी से समझ भी पाओगे और इसको एक सही डायरेक्शन पे लेके भी जा सकते हो। और कुछ दिनों के अंदर जो है आप सच में पैसे भी अर्न कर सकते हो। और कुछ महीने के बाद आप उस अर्निंग को जो है लाखों में लेके जा सकते हो। 1-2 लाख नहीं, आप 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक भी जो है लेके जा सकते हो, राइट। चलिए, हम इस पर्टिकुलर न्यूज वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार किया हूं। उस ब्लूप्रिंट के साथ हम लैंड करेंगे और आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगा। बट शर्त एक ही है, इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना होगा। ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा नजर में रखते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल आप बिगिनर हो, उस केस में आपको वेबसाइट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। न्यूज वेबसाइट क्या होता है, कैसे चलाना पड़ता है, या फिर वेबसाइट क्या होता है, कैसे चलाना पड़ता है, तो उस डिजाइन से मतलब उस हिसाब से मैंने वीडियो को डिजाइन किया हो ताकि कोई भी एकदम बिल्कुल बिगिनर है, जिसको वेबसाइट के बारे में अभी तक कोई नॉलेज ही नहीं है या फिर थोड़ा बहुत जो सुनने को मिला है, उसको भी जो है परफेक्ट यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे किया जाता है। और आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, यानी इस वेबसाइट के ऊपर आप देते हो, या फिर आप किसी दूसरे जॉब करते हो, आपने अपने दोस्त या भाई या रिश्तेदार को लगा दिए हो इसके पीछे, और उससे भी जो आप अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें की जरूरत होता है। पहला कि आपका डोमेन नेम, और दूसरा डोमेन जहां पे आप होस्ट करेंगे, दैट्स मीन होस्टिंग सर्वर। ठीक है, तो आज के डेट में सबसे पहले डोमेन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये आपको अभी छोटा सा लग रहा होगा, बट इसके अंदर ही सारी चीजें घुसा है। ये जो है मेन हेडिंग है, उसके नीचे आपको जो सब हेडिंग मिल जाएगा। ठीक है, बट हाँ, आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा और उससे जो है आप सक्सेसफुली, सच में एक सक्सेसफुली जो न्यूज ब्लॉग रन कर सकते हो। सबसे पहले डोमेन नेम देखिए, EMD क्या होता है उसको और थोड़ा मैं आपको आसान कर देता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपका न्यूज साइट है, राइट, तो लोगों ने गूगल पर आके मोबाइल से कर रहा है या डेस्कटॉप से कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। बट गूगल पर आके लोगों ने क्या सर्च करता है कि भाई स्पोर्ट्स न्यूज चाहिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स न्यूज लोगों ने कुछ इस प्रकार से सर्च करता है। बट आपको अगर डोमेन मिल गया स्पोर्ट्स न्यूज एंड उसके बाद .com डोमेन आपको मिल गया ना, तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट मैच डोमेन। .com नहीं, अगर कोई भी हो जाए एक्सटेंशन, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। .in हो गया, अदरवाइज .net हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन के साथ जो है डोमेन को अवेलेबल कराया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स न्यूज .net
या sportsnews.com किसी ने अगर खरीद के रखा है तो उस केस में आप जो है दोबारा नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। किसी ने उसको पहले से खरीद के रखा है, चाहे उसके अंदर उन्होंने साइट चला रहा है या नहीं चला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। बट हाँ, उन्होंने अगर उसका पेमेंट करते हुए जा रहा है, उस डोमेन को रिन्यूअल करते हुए जा रहा है, तो उस केस में आप सेम एक्सटेंशन के साथ सेम डोमेन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। इस बात का ध्यान रखें। तो किसी ने स्पोर्ट्स न्यूज टाइप किया और आपको sportsnews.com, sportsnews.in या sportsnews.co.in या .net.org और भी .site जितने भी सारे एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन के साथ आपको मिल गया ना, तो उस केस में आपको एक एग्जैक्ट मैच डोमेन मिल गया। बट कभी मतलब अभी के टाइम पे आपको एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है मिलना मुश्किल है, तो इसलिए डोमेन की अलग तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सफिक्स एट डोमेन। सफिक्स एट क्या होता है, जैसे मान के चले कि यहाँ पे लोगों की क्वेरीज क्या था, स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज लोगों का क्वेरीज था, तो ऐसे लोगों ने सर्च कर रहे थे, एक मिनट, ऐसे लोगों ने सर्च कर रहे थे स्पोर्ट्स न्यूज, लेकिन स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर जो है आपको डोमेन नहीं मिला, तो लोगों ने ये भी सर्च करता होगा स्पोर्ट्स न्यूज टुडे, राइट। तो उसके अगर अंदर आपको sportsnewstoday.com के अंदर अगर आपको डोमेन मिल गया, तो ये जो टुडे वर्ड आप यूज कर रहे हो, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सफिक्स एट डोमेन। दैट्स मीन कि पहले मेन टारगेट वर्ड, उसके बाद कुछ शब्द जोड़ दिया गया, उसको कहते हैं सफिक्स एट डोमेन। तो इस प्रकार से भी आप डोमेन को वेरिएशन कर सकते हो, अलग अलग एक्सटेंशन के साथ आप इसको देख सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं है। कहां से डोमेन खरीदना है उसके बारे में हम आगे बात कर रहा है, लेकिन डोमेन की वेरिएशन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपके लिए आसान होगा। तो मैं ये दोनों डोमेन को प्रेफर तो डेफिनेटली करता हूँ, EMD को तो हम प्रेफर करते हैं डेफिनेटली, बट सफिक्स एट को भी हम प्रेफर करते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिवली और एक डोमेन आता है प्रीफिक्स एट डोमेन। प्रीफिक्स एट डोमेन क्या है कि कभी कभार केस में ऐसा हो जाता है कि आपको ये भी नहीं मिला, बट टुडे वर्ड को अगर आप पहले यूज कर दो, राइट, कि टुडे स्पोर्ट्स न्यूज, तो अगर इस प्रकार से भी आपको डोमेन मिल गया ना, उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन के साथ आपको डोमेन मिल गया, जो .com, .net, .org होता है ना, ये सारे TLD होता है। TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड तो वही करूंगा कि आप टॉप लेवल या TLD के साथ ही चलो। बट अगर आपको चाहिए होता है कि हाँ मेरे को ऐसी डोमेन चाहिए, पर हम जो है जो कंट्री लेवल बेस्ड डोमेन एक्सटेंशन होता है, जैसे .in, .co.in, इसको भी हम लेना चाहते हो, तो उस केस में भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। बट आपको ग्लोबलाइज वर्क करना है, तो इस केस में आपको टॉप लेवल डोमेन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो शब्द आपने पहले जोड़ दिया इसको कहते हैं प्रीफिक्स एट डोमेन, ओके। अब चौथे में आ जाता है कि भाई ब्रांड्स क्या है। ब्रांड्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रांड्स कि हमने इस प्रकार से कोई भी जो है डोमेन के साथ नहीं जाएंगे। आज की तारीख में अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकबाज नाम का जो है साइट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्रिकबाज क्या है, CRIC होना चाहिए, ओके। तो क्रिकबाज क्या है, क्रिकबाज एक ब्रांड बन गया है। उन्होंने ऐसे ही सोच के डोमेन को लिया था, जैसे क्रिकबाज को अगर हम यहाँ पे एंटर हिट करें तो देखो क्रिकबाज.com डोमेन आ गया। तो क्रिकबाज एक ब्रांड बनाने के लिए इस डोमेन को फाइंड आउट किया था। क्रिक यानी क्रिकेट का क्रिक वर्ड भी यूज किया गया और बाज BUZZ वर्ड को भी यूज किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑल्टरनेटिवली जो डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसको कहते हैं ब्रांड लेवल। इन्होंने ब्रांड बनाने के लिए ही इस डोमेन के साथ शुरुआत किया था, और आज की तारीख में सच में एक ब्रांड है, राइट। तो इस प्रकार से आप ब्रांड भी बनाने के लिए पहले से सोच के रख सकते हो कि हमको न्यूज टाइप ऑफ ब्रांड बनाना है। तो न्यूज नेशन, जैसे न्यूज नेशन की हम बात करें तो न्यूज नेशन, या मतलब इस प्रकार से एक वर्ड के अंदर ही जो है एक ब्रांड को घुसा दिया जाता है, या ब्रांड बनाने की कोशिश किया जाता है, या सच में ब्रांड बनता है, तो उसको कहते हैं ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड डोमेन, ठीक है। तो डोमेन की वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछो यार, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट बात आता है वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। तो आप आपके केस में किस प्रकार से आप अपने वेबसाइट को चलाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप डोमेन को ले लीजिए, क्योंकि हम लोग न्यूज वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो न्यूज वर्ड यहाँ पे खास करके ध्यान रखो कि न्यूज वर्ड जो है न्यूज वेबसाइट के लिए न्यूज वर्ड आप डोमेन के अंदर रखो, जैसे क्रिकेट न्यूज, फुटबॉल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है, डे नाइट न्यूज, या 24 न्यूज, या 365 न्यूज। तो इस प्रकार से न्यूज वर्ड को आप डेफिनेटली आपके डोमेन के अंदर घुसाना। और एक बात का ध्यान रखो कि हम जो भी डोमेन को यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि जो डोमेन हम मतलब सेट कर रहे हैं कि हाँ इस डोमेन के साथ हम जाएंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो डोमेन लोगों को आसानी से याद रहे। एक बार उन्होंने आपके साइट को विजिट किया और उनके दिमाग में आ गया कि डोमेन नेम उन्होंने चेक किया कि, या उन्होंने साइट नेम चेक किया कि भाई फटाक न्यूज, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्लिक कर गया फटाक न्यूज, ठीक है। तो वो बार बार रिपीटेड टाइम कभी भी गूगल पे आकर डायरेक्ट सर्च करता है कि फटाक न्यूज.com दे दो, ठीक है।
झटकाnews.com दे दो। तो इस प्रकार से डोमेन नेम को ऐसे सोचना ताकि लोग आसानी से उसको याद भी रखे, ठीक। क्योंकि एक बार किसी ने आपके साइट को विजिट किया था और उनको वो साइट रिपीटेड टाइम विजिट करना है, बट उसके दिमाग से निकल गया कि भाई कौन से साइट हमने देखे थे। बट अगर आपका साइट के टाइटल में जो डोमेन नेम होता है ना, वो टाइटल भी बन के रहता है, तो लोगों के दिमाग में वो क्लिक कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो क्रिकबाज। क्रिकबाज क्या है? क्रिकबाज के अंदर हम क्लिक कर देंगे, क्रिकबाज वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन नेम crickbaz.com, और क्रिकबाज जो है यहाँ पे टाइटल भी लिखा रहता है साइट का। तो क्रिकबाज क्या है? एक बार भाई किसी ने विजिट किया तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा क्रिकबाज। छोटा सा शब्द है बट लोगों को आसानी से याद भी रहेगा। तो इसलिए कोई भी आप साइट बना रहे हो, न्यूज को छोड़ के किसी भी तरह का साइट बना रहे हो, तो उसके इसमें डोमेन नेम को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि लोगों को आसानी के साथ याद रहे, ताकि वो रिपीटेड टाइम आके जो है आपके साइट को विजिट कर सके, ठीक। तो ये चीजें जो है क्लिक करता है लोगों के माइंड में, तो इसको भी ध्यान रखना। तो डोमेन रिगार्डिंग हमने सारे बातें कर चुके हैं, और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हो, या हमारे जो इंस्टाग्राम है उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम सारा दिन एक्टिवेट रहते हैं, तो इसलिए जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं होस्टिंग का। होस्टिंग क्या है सबसे पहले वो जान लीजिए। कोई भी, जैसे आपने अपना मोबाइल से एक फोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो वो फोटो ना आपकी मोबाइल के अंदर कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ जगह ले रहा है, चाहे 200 KB, 250 KB, 1 MB जो भी का फोटो है वो अपने मोबाइल पे स्टोर हो जा रहा है। बट जैसे वो स्टोर हो गया ना, तो आपके मोबाइल के अंदर जो फ्री स्पेस था वो थोड़ा सा और कम हो गया, क्योंकि आपने 1 GB नहीं 1 MB का आपने एक फोटो खींच लिया, तो आपके मोबाइल के अंदर जो फ्री स्पेस था वो 1 GB भर गया। तो वो जगह उन्होंने लिया है, तभी आप जो है जाके दोबारा उस फोटो को देख सकते हो। अगर आप वहां पे उसको जगह नहीं दोगे, ठीक है, तो वो फोटो सेव नहीं होगा। तो उसी तरीके से इंटरनेट के अंदर आप जो भी लिखते हो, दैट्स मीन वेबसाइट के अंदर जो भी आप लिखते हो ना, चाहे टेक्स्ट वर्ड, चाहे इमेजेस, चाहे जो भी आप ऐड कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, उसको भी कहीं जगह चाहिए ताकि वो वहां पे सेव रहे। और उस जगह से जो है बार बार यूजर जब रिक्वेस्ट करता है, यूजर जब आपके वेबसाइट को विजिट करता है, तो उनको दिखाया जाए। तो उसी को कहते हैं होस्टिंग सर्वर। तो होस्टिंग भी चाहिए एक न्यू वेबसाइट बनाने के लिए आपको। तो होस्टिंग के मामले में कौन है बढ़िया होस्टिंग? मेरे एक्सपीरियंस है 4-5 सालों का, तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत तरह का होस्टिंग कंपनी को विजिट कर लिया हूँ, बड़े बड़े होस्टिंग कंपनी पे भी मैंने जो है हमारे साइट मेरे खुद के साइट को होस्ट किया हूँ, लेकिन मेरे को आज तक जो सेटिस्फाइड किया है वो लाइटस्पीड सर्वर वाला होस्टिंग। अब लाइटस्पीड सर्वर वाला होस्टिंग वर्डप्रेस के मामले में, क्योंकि हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाने के लिए जा रहा है ये न्यूज वेबसाइट है और ये चलेगा वर्डप्रेस के थ्रू। वर्डप्रेस सबसे आसान तरीका है। अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आ रहा था, इस वीडियो खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि वर्डप्रेस चीजें क्या है, राइट। तो लाइटस्पीड सर्वर चाहिए। सर्वर मतलब मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, लाइटस्पीड होस्टिंग चाहिए और रेपुटेड कंपनी से चाहिए। कोई भी लोकल कंपनी से अगर आपने उठा लेंगे तो उस केस में क्या होगा, पहले तो कुछ दिन अच्छा चलेगा, कुछ टाइम बाद उसके प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टाइम डाउन रह सकती है, क्योंकि उनकी सर्वर अगर डाउन रहेगा तो आपका साइट डाउन है, राइट। क्योंकि सर्वर के साथ आपका डोमेन कनेक्टेड है, तो डोमेन लाइव नहीं रहेगा। यूजर आएगा तो उसको ब्लैंक पेज दिखेगा, उसको आपकी वेबसाइट विजिट करने की एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको रेपुटेड कंपनी से लेना है। और रेपुटेड कंपनी आज के टाइम पे कौन है? सबसे बढ़िया है होस्टिंगर। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, होस्टिंगर की एफिलिएट लिंक। अगर आपने उस लिंक के अंदर क्लिक करके जाते हो तो आप सीधा पहुंच जाओगे होस्टिंगर के इस पर्टिकुलर पेज के अंदर। यहाँ पे hostinger.in मैंने ओपन करके रखा हूँ। अगर आपने उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके जाते हो तो आपके लिए बहुत सारे फ्री ऑफर है। ये ऑफर होस्टिंगर की ओर से नहीं है, मेरी ओर से है। होस्टिंगर की ओर से आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। जब हम डोमेन सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि डोमेन कहाँ से खरीदना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको अलग से डोमेन कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद रहे हो तो आपको डोमेन बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। तो क्यों आप डोमेन खरीदने के लिए अलग से पैसे इन्वेस्ट करोगे, राइट। और साथ में जो 2 ऑफर है ये मेरी ओर से है, कंप्लीटली फ्री में आपको दिया जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। अगर आपने होस्टिंगर को विजिट अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ही जाइए, ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊंगा। उसके बाद ही मैं आपके लिए अलग अलग ऑफर दे सकता हूं। तो अगर आपने बहुत काम करके रखे हो अपने ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर लोड नहीं हो रही है सही तरीके से, तो ब्राउजर को थोड़ा क्लियर कर सकते हो। ऐसे आपने 3 डॉट के अंदर क्लिक करोगे, उसके बाद मोर टूल के अंदर जाओगे, क्लियर ब्राउजिंग डेटा के अंदर जाओगे एंड दैट्स इट। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करोगे और टारगेट टाइम रेंज जो है उसको ऑल टाइम सिलेक्ट कर दोगे इस प्रकार से, और सारे बॉक्स में टिक लगा के क्लियर डेटा कर दोगे ना, तो सारे डेटा जो है आपका क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। एंड उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होस्टिंगर वाला लिंक दिया गया है उसके अंदर क्लिक करो। अगेन आप इस जगह आ जाओगे, राइट। अब इस जगह आने के बाद आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करना है
और यहाँ पर देखिए आपको तीनों प्लान दिखेगा, एक प्रीमियम, एक बिजनेस, एक क्लाउड स्टार्टअप। अब ये चीजें क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सेम आपको सर्वर दिया जाएगा, बट उसको ना छोटा, बड़ा और हाई, इस रेंज में जो डिवाइड कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग में आप छोटा के साथ शुरुआत कर सकते हो, या न्यूज वेबसाइट है, हम लोग न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो न्यूज कभी भी वायरल हो सकता है। एक बार वायरल हो गया ना तो आप मिलियन में ट्रैफिक एक ही दिन में ला सकते हो। तो उसके लिए आपके साइट को पहले से प्रिपेयर रखना होगा कि मिलियन ऑफ ट्रैफिक आ भी जाए ना तो हमारा साइट डाउन नहीं होगा, हमारे साइट पे अंदर लोग आएगा, जितना भी लोग आएगा वो स्लो नहीं लोड होगा, वो फास्ट ही लोड होगा। और जो लोग जो भी वायरल चीजों को पढ़ने के लिए आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है, उसको वो इजीली देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप बिजनेस वाला प्लान के साथ चले जाओ, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। या आप चाहते हो प्रीमियम के साथ जाए तो कोई इशू नहीं है, आप प्रीमियम के साथ शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके साइट के अंदर देख रहे हो कि हाँ भाई हमारा साइट जा रहा है, हमारे साइट से बहुत ज्यादा विजिटर आ रहा है, डिस्कवर फीड में जा रहा है, गूगल डिस्कवर फीड में। अगर आपको डिस्कवर फीड के बारे में नहीं पता है तो आगे हम आपको जो सिखा देंगे कि डिस्कवर फीड होता क्या है। तो डिस्कवर फीड में जा रहा है, डिस्कवर फीड में अगर आपने एक बार चला गया ना, और डिस्कवर फीड में लेके कैसे जाना है, मतलब नहीं जा रहा है ना तो भी लेके जा सकते हो आप, कैसे लेके जाना है उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा ऐसी वीडियो की एंड तक। वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो प्रीमियम वाला प्लान के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हो। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, देखो तीनों प्लान के साथ आपको ना फ्री डोमेन मिलता है। तो आपको अलग से डोमेन खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिसका वैल्यू देख सकते हो कि 799 रुपीज, 799 रुपीज के आपको एक डोमेन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी प्लान को यहाँ से बाय कर सकते हो, बट शर्त यही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से क्लिक करके जाओगे तो मेरी ओर से आपको अलग से जो है 2 ऑफर दिया जाएगा। ऑफर सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। ऑफर चेक कर लीजिए क्या है। देखिए, एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, मतलब एक ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, वो फ्री तो नहीं है बट आपके लिए फ्री हो जाएगा अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंगर को खरीदते हो तो। ठीक है, और उसके बाद आपको फ्री कस्टमाइजेशन मिल जाएगा मेरी ओर से, मैं बैठ के आपके साइट को कस्टमाइज करके दूंगा, उसके बाद आप काम करोगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। सुनने में तो छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन एक ब्लॉगिंग कोर्स बनाने में मेरे को 3 से 4 महीने की टाइम लग रहा है। तो उस कोर्स को आपको बिल्कुल मुफ्त में जो है एक्सेस मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग है 2000 के आसपास। मैं प्राइसिंग सेट किया हूं, वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा और साथ में आपको फ्री कस्टमाइजेशन मिल जाएगा मेरी ओर से। मैं बैठ के आपके साइट को कस्टमाइज कर दूंगा। बट यहाँ पे सवाल आ सकता है कि भाई मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने आपके लिंक से जो खरीदा हूं, राइट? ये आपके दिमाग में चल रहा होगा ना। तो आपको बताने की एक ही तरीका है, ये जो आप जीमेल देख रहे हो, इस जीमेल पे आप होस्टिंगर से, मेरे लिंक से खरीदा गया होस्टिंगर की इनवॉइस को आप सेंड कर दो। ठीक है, अपने डिटेल को सेंड कर दो, अपना फोन नंबर सेंड कर दो। मैं यहां से बैठ के वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ भाई आपने खरीदे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा और उसके बाद आपको ब्लॉगिंग कोर्स की एक्सेस दे दूंगा और साथ में आपके फ्री कस्टमाइजेशन की जो काम है उसको हम शुरुआत कर देंगे। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज आपको मिल रही है। होस्टिंगर खरीदोगे मेरे लिंक से तो आपको एक डोमेन फ्री में मिलेगा। डोमेन खरीदने के लिए आपको अलग से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको मेरी ओर से 2 ऑफर मिलेगा। शायद इससे बढ़िया डील जो है आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए अब होस्टिंगर की बात करते हैं कि अगर आपने होस्टिंगर खरीदेंगे, आपने डिसीजन ले लिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उसको क्लिक कर दिया तो आप इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे टॉप में आप देख सकते हो कि अभी ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है। अगर आपने इस वीडियो को ब्लैक फ्राइडे के दौरान देख रही हो, यानी इस पेज में सेल आपको लिखा हुआ दिख रही है, तो आपको 2 महीने के लिए फ्री का एक्सेस मिलता है होस्टिंगर के अंदर जाके, मतलब कोई भी प्लान को खरीदते हो। और साथ में आपको 80% का यहाँ पे जो ऑफ मिलता है। 80% यार बहुत होता है, सच में यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और हाँ, मैंने पिछले 3-4 सालों से जो है मैंने होस्टिंगर को देख रहा हूँ कि उन लोगों ने जब ब्लैक फ्राइडे सेल चलाते हैं उसके अंदर जो लोग खरीद लिया सो खरीद लिया, बट ब्लैक फ्राइडे खत्म होने के बाद उसका जो नॉर्मल प्लान है उसको, उस प्लान की जो प्राइसिंग है उसको बढ़ा देता है। तो आपके लिए बेहतर मौका है कि एक तो आपको ऑफ में मिल रहा है और आपको कम प्राइस में मिल रहा है। ये ब्लैक फ्राइडे सेल खत्म होने के बाद शायद इसका प्राइसिंग जो है हाई हो सकता है। मैंने पिछले 3-4 सालों से जो है इसको देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को बाद में देख रहे हो तो उसके में जो ब्लैक फ्राइडे वाला सेल शायद चला गया होगा, तो आपको वही चीजें जो भी प्राइसिंग यहाँ पे बताता है उसके साथ जाना है। बट हाँ, मेरा कूपन कोड है तो उसको अगर लगाओगे तो 10% की जो छूट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमने एक प्रीमियम प्लान को खरीदने के लिए जाएंगे। तो खरीदने के लिए आपको करना क्या होगा, ऐड टू कार्ट सेक्शन के अंदर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस जगह आ जाओगे एक नया पेज के अंदर, और इस पेज में आपको क्या क्या डिटेल फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 महीने का प्लान है, 12 महीने का प्लान है, 24 मंथ का प्लान है और 48 मंथ का प्लान है। 48 मंथ का अगर आपने प्लान लेंगे तो 129 पर महीने के हिसाब से जो आपको बिल किया जाएगा। 24 महीने की प्लान लेंगे तो 179 पर महीने के हिसाब से आपको बिल किया जाएगा।
12 महीने की प्लान लेते हो तो आपको 239 पर महीने के हिसाब से बिल किया जाएगा। अगर आपने 1 महीने की प्लान लेना चाहते हो तो आपको 649 रुपीज के हिसाब से जो बिल किया जाएगा। ये विदाउट जीएसटी है, जब जीएसटी लग जाएगा तो इससे और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको देना होगा। बट एक चीजों का यहाँ पे और ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपको डोमेन की हमने बात किया कि आपको फ्री डोमेन मिलेगा, यहाँ से बोनस में आपको फ्री डोमेन मिलेगा, और साथ में ये 2 ऑफर की हमने बात किया है, एक ब्लॉगिंग कोर्स की, एक फ्री कस्टमाइजेशन की। इन तीनों का मतलब जो है बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसकी कम से कम 1 साल के लिए प्लान को खरीदोगे। ठीक है, अगर आप 1 महीने के लिए खरीद लिया और उसके बाद कहते हो कि भाई आपको डोमेन नहीं मिला, मेरे को डोमेन नहीं मिला, तो ये होस्टिंगर आपको नहीं देता है डोमेन। अगर आपने 1 महीने की प्लान खरीदो तो आपको कम से कम 1 साल की प्लान खरीदना होगा। तो आपको कम से कम 12 महीने को सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट आके आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना है, कोई भी ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो। एंड आपको एक पासवर्ड यहाँ पे डालना है, अपने हिसाब से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये होस्टिंगर की लॉगिन डिटेल्स बन रहा है। और जब इस ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड को बना के आप डाल रहे हो ना, तो इसको आप पेपर में लिख के रखो ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक, ताकि आप होस्टिंगर को दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। ओके, एंड ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है और आपका पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेमेंट मेथड आप डालने वाले हो। तो भाई मैं यूपीआई के साथ जाऊंगा, तो यूपीआई मैंने सिलेक्ट किया। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कंट्री आपका पहले से सिलेक्टेड है, स्टेट्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिटी डालना है, स्ट्रीट एड्रेस डालना है, जिप कोड डालना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो इसका जो मतलब जो प्लान का डिस्काउंट है वो 63% यहाँ पे पहले से एडेड है। फिर भी हम लोग हमारे कूपन कोड को डाल के चेकआउट करेंगे, तो हमारा कूपन कोड यहाँ पे डाल के देखते हैं कि भाई कितना बनना है। मेरा कूपन कोड है अरूप घोष। अगर आपने अरूप घोष डाल देंगे तो यहाँ पे आपको अलग से 63% का ऑफ चल रहा था, और अगर आपने अरूप घोष डाल के अप्लाई कर देंगे तो अलग से आपको और 10% की ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए और आपको 10% की ऑफ मिल गया है। तो टोटल कितना हो गया, 63% का चल रहा था और बढ़ के 66% हो गया टोटल ऑफ। ठीक है, 100% में से। तो आपको कितना प्राइस कम में मिल रहा होगा आप समझ लीजिए। ओके, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सबमिट सिक्योर पेमेंट के अंदर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जो नया पेज पे लेके चला जाएगा जहां से आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टोटल प्राइसिंग बन रहा है वो बन रहा है 2667 रुपीज, और जो वैट वगैरह एक्स्ट्रा लगता है उसके हिसाब से मेरा कुल जो पैसा बन रहा है 3147 रुपीज। ठीक है, ये प्रीमियम प्लान में। इससे बढ़िया डील आपको नहीं मिलने वाला है यार। ब्लैक फ्राइडे को मिस मत होने देना अगर आप ब्लैक फ्राइडे के अंदर इस वीडियो को देख रही हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका यूपीआई आईडी डालना है, और आपको कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप ये दोनों चीजें डालोगे कुछ देर यहाँ पे वेट कीजिए, ये कंटिन्यू बटन ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन हो जाएगा तो आपको कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है दिस यूपीआई ऑटो पे पेमेंट जो है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके यूपीआई के अंदर एक ऑप्शन आएगा कि आपको कम से कम 10,000 की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है उसको ऑन करना है। बट हाँ, 10,000 पैसा आपसे अकाउंट से नहीं कटेगा। आपके अकाउंट से जो पैसा बताया जा रही है 3147 वही कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक कर दोगे पेमेंट पेज जो है ऑटोमेटिकली आपके यूपीआई आईडी के अंदर, यानी आपने फोन के अंदर जहां पे भी इस यूपीआई आईडी को यूज करे हो, गूगल पे, फोन पे, वहां पे एक रिक्वेस्ट चला जाएगा। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे ही 10,000 की एक्सेस को ऑन कर देते हो, ठीक है, उसको अप्रूव कर देते हो, तो 10,000 तो नहीं कटेगा, जो 3100 कितना पैसा बन रहा है वही पैसा आपसे कट जाएगा, और आपके यहाँ पे होस्टिंगर के अकाउंट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखने लगेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यूपीआई से जो है एक रिक्वेस्ट आया है। इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे हमारे जीपे के अकाउंट के अंदर। ओके, सो मेरे को सबसे पहले 10,000 की ऑटो पे को एनेबल करने के लिए बता रहा है, और हमने ऑटो पे को अप्रूव करेंगे। एंड अप्रूव ऑटो पे बटन के अंदर आपको क्लिक करना होगा, आपका जो पिन है उसको डालना होगा। एंड फाइनली हमारा ऑटो पे यहाँ पे एनेबल हो चुका है, और मेरा जो पैसा है वो कट गया है। ठीक है, 470 रुपीज ही कटा है। आप देख सकते हो ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और नीचे आपको ट्रांजेक्शन भी दिखा दिया है कि भाई आपका 470 रुपीज जो है यहाँ से कट हो गया। अब तुरंत जो है ये ऑटो पे को कैंसिल कर सकते हो। नीचे दिए गए इस कैंसिल ऑटो पे बटन के अंदर क्लिक करके आप इसको कैंसिल कर सकते हो। दोबारा आप अपना पिन डाल दीजिए तो आप अपना ऑटो पे को कैंसिल कर सकते हो। ओके, सो फाइनली हमारा ऑटो पे भी जो है कैंसिल हो चुका है, उसका मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट,
हम नेक्स्ट करते हैं कि भाई हमारा जो होस्टिंग मेरे को मिला है होस्टिंग एडीओ से, उसको हमको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट नाउ बटन के अंदर क्लिक करना होगा। सो अभी हमने जो प्लान आपको खरीद के दिखाए हैं वो एक डेमो प्लान है, दैट्स मीन एक छोटा सा प्लान है जिसको हमने 1 महीने के लिए खरीद के दिखाया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होस्टिंग के बहुत सारे अकाउंट्स है। तो अभी हम इस केस में जो एक नया वेबसाइट नहीं, मतलब नया प्लान नहीं खरीद रहा है। जो प्लान मैंने आप लोगों को दिखा रहा था कि भाई 12 महीने की प्लान है जो आप ले रहे हो, प्रोसेस सेम है, मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब मैंने जो प्लान खरीदा हूँ अभी जो खरीदा हूँ वो 1 महीने का एक छोटा सा प्लान है, जिसके अंदर अभी हमको जिसके अंदर अभी मैं आप लोगों को जो है एक न्यूज वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स जैसे मैंने वो 1 महीने का प्लान लिया हूँ तो मेरे को कोई डोमेन नहीं मिला है होस्टिंगर के अंदर, तो आप लोगों को डोमेन मिल जाएगा जब आप 12 महीने के लिए प्लान लेंगे, राइट। तो डोमेन नहीं मिला है तो मेरे पास ऐसे कई सारे डोमेन होता है जो हम ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, तो उस केस में हम उसको यूज कर लेते हैं, तो उसी डोमेन को हम यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन आपके केस में आपको डोमेन मिला होगा, डोमेन को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में जो आइडिया है वीडियो में अभी आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे लिंक से ले रही हो, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आपका इनवॉइस सेंड कर रहे हो ना, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा सबसे पहले और कंफर्म होने के बाद। तो उस समय अगर कोई भी इशू आ रहा है ना तो मैं बैठ के आपके साथ वो इशू को सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए, तो मैंने जो प्लान लिया था वो था 1 महीने का प्लान। तो हमने जैसे नेक्स्ट किया था कुछ इस जगह हमने पहुंच गए थे। अब हमको फिर से जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस टाइप ऑफ वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको स्किप का एक बटन दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करो, अगेन आप वही जगह आ जाओगे। यहाँ पे देखिए अगेन बता रहा है क्रिएट न्यूज वेबसाइट, माइग्रेट करना चाहते हो वेबसाइट को, यहाँ पे भी आपको क्लिक करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, आपको नीचे स्किप का बटन अगेन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। अब जैसे यहाँ पे आगे होंगे आपको बता रहा है कि यूज एग्जिस्टिंग डोमेन। अभी आपने होस्टिंगर के अंदर जाके जो डोमेन, सॉरी यहाँ पे बताया जा रहा है बाय न्यू डोमेन, यूज एग्जिस्टिंग डोमेन। जब आप प्लान को खरीद रहे थे तो उस केस में आपको जब प्लान खरीदा हो जाएगा ना तो आप एक डोमेन क्लेम कर सकते हो फ्री में ही, तो उसको भी आप क्लेम कर लीजिएगा। वो प्रोसेस थोड़ा सा इससे अलग होगा, बट उसको आप क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के बाद आपको आना होगा यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इस बटन के अंदर क्लिक करना है और जो डोमेन आपने क्लेम किया, जो डोमेन आपको मिला है उस डोमेन को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मेरे केस में मेरा डोमेन है aroop.ghosh.in, राइट। मैं इतना सा टाइप किया हूँ, कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली टूल जो है डिटेक्ट कर लेगा कि आपका डोमेन कहाँ पे है, कौन से प्रोवाइडर जो डोमेन आपको प्रोवाइड किया है। जैसे मेरे केस में मेरे को GoDaddy, आप लोगों को मैंने पहले एक बार बताया था कि GoDaddy से भी आप डोमेन को खरीद सकते हो। अगर आप होस्टिंगर के अंदर आके कोई भी ऐसा प्लान खरीद रहे हो जिसके अंदर आपको डोमेन आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, तो आपको डोमेन अलग से खरीदना होगा, तो उस केस में आप GoDaddy से खरीद सकते हो। GoDaddy जो है सबसे बढ़िया प्रोवाइडर है आज की तारीख में, ठीक है। तो मेरा ये जो डोमेन है ये GoDaddy के अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग नेम सर्वर जो GoDaddy का बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर है वो है। अगर आपका डोमेन किसी दूसरी जगह पहले से है, उसके बाद आपने होस्टिंग खरीद रहे हो, तो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डोमेन के साथ होस्टिंग की कनेक्शन बना सकते हो। हम लोग थोड़ा वर्क फ्लो को देख लेते हैं कि वर्क फ्लो कहाँ तक हमने पहुंचे, जो ब्लूप्रिंट हमने बनाए थे उसको हम लोग जो है कहाँ तक कवर किया है। वर्क फ्लो में आप देख सकते हो अभी तक हमने डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें हमने बात कर चुके हैं। अभी हम वेबसाइट सेटअप के अंदर जा रहे हैं, जो अभी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो वेबसाइट सेटअप के अंदर क्या है, सबसे पहले डोमेन कनेक्ट है, डोमेन को आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, आपने कहीं से भी होस्टिंग खरीदे हो, राइट। आप कहीं से भी आपने डोमेन खरीदे हो, लेकिन होस्टिंग आप होस्टिंगर से खरीद रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डोमेन को आप होस्टिंगर के साथ लिंक कराना चाहते हो, या आप होस्टिंगर से ही डोमेन खरीदो, फिर भी आपको होस्टिंगर की डोमेन एंड होस्टिंगर की होस्टिंग को जो है दोनों को लिंक कराना होगा, ऐड कराना होगा, ठीक है। कैसे कराना है, तो आपको कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई देगा और आपको अगेन कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर, अच्छा चलिए यार कंटिन्यू बटन पे नहीं जाना चाहिए था, अगेन हमने कनेक्ट के अंदर क्लिक करेंगे, ओके, एंड लेट्स स्टार्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ तक भी आगे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे 2 नेम सर्वर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन का प्रोसेस है वो तरीके, डोमेन कनेक्ट का प्रोसेस है 2 तरीके से, एक जो आईपी के थ्रू होता है, एक जो है नेम सर्वर के थ्रू होता है। तो हम लोग आईपी के थ्रू भी कर सकते हैं, नेम सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला अगेन इस ब्राउजर को हम थोड़ा हटा देते हैं, ओके। हमने पहला डीएनएस को कॉपी किया है और हमने जाएंगे डोमेन एरिया पे, जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है। मेरे केस में GoDaddy है, आपके केस में GoDaddy के छोड़ के होस्टिंगर भी हो सकता है, अदरवाइज बिग रॉक भी हो सकता है, नेमचिप भी हो सकते हैं, डायनाडॉट भी हो सकते हैं, गूगल डोमेन्स भी हो सकते हैं, राइट। ये सारे बड़े बड़े कंपनीज के हम नाम ले रहे हैं। तो अगर GoDaddy के अंदर भी है, जो जहां पर भी है ना, वहां पे आपको ये सेक्शन जरूर से देखने के लिए मिलेगा। मेरे केस में GoDaddy में ऐसा है, मैं जाऊंगा यहाँ से डोमेन एरिया में और यहाँ पे मेरा एक ही डोमेन पड़ा हुआ है, मैं जाऊंगा मैनेज डीएनएस एरिया में, राइट, ओके। यहाँ पे देखो मेनू दिखा रहा है, ओवरव्यू, डीएनएस प्रोडक्ट, और सब मेनू दिखा रहा है डीएनएस रिकॉर्ड, फॉरवर्डिंग, नेम सर्वर, प्रीमियम डीएनएस। तो आपको यहाँ पे नेम सर्वर के अंदर क्लिक करना है। नेम सर्वर के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे
आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेंज नेम सर्वर का बटन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पे चेक लगाना है आई विल माई ओन नेम सर्वर, यहाँ पे क्लिक करना है और नेम सर्वर 1 पे जो होस्टिंगर से हम लोगों को नेम सर्वर मिल रहा था, पहला नेम सर्वर, इसको इस जगह आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसको ले आके यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। और अगेन जो दूसरा नेम सर्वर था उसको ले आके इस तरीके से अगेन कॉपी करो और उसको लेकर यहाँ पे नेम सर्वर 2 पे इसको पेस्ट कर दो। मेक श्योर करें आगे और पीछे कोई स्पेस ना रह जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सेव बटन के अंदर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव बटन के अंदर क्लिक कर देंगे, कुछ टाइम के अंदर आपका डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन और एक तरीका होता है डोमेन के साथ होस्टिंग की कनेक्शन बनाने की, वो भी मैंने आपको सिखा देता हूँ। आप किसी भी तरीके से कनेक्ट करा सकते हो। इसको हम हटा देते हैं, इससे हम नहीं करने वाले। तो आपको सबसे पहले डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रिकॉर्ड्स है। देखिए सी नेम रिकॉर्ड होता है, एनएस रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ए रिकॉर्ड के साथ खेलना है। कैसे? देखिए आपको अगेन होस्टिंगर के अंदर जाना है और इसको कंटिन्यू करना है, राइट। फिनिश कर दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन दिया गया है, तो मैनेज साइट के अंदर आपको क्लिक करना है। आप कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे। ओके, अभी आपका डोमेन यहाँ पे दिखा रही है। अगेन यहाँ पे बता रहा है कि डोमेन स्टेटस जो है नॉट पॉइंटिंग, क्योंकि अभी तक हमने इसको पॉइंट किया ही नहीं, तो इसलिए बता रहा है कि नॉट पॉइंटिंग। ये सही बता रहा है। नेक्स्ट मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे होस्टिंग का सेक्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख गया, तो इस होस्टिंग के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कर लो। प्लान डिटेल्स के अंदर भी आप जा सकते हो, क्लिक कर लो। अब देखो यहाँ पे बताया जा रही है कि आपका वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये रहा, ठीक है। इस आईपी को आपको अगेन इस बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। आईपी को हमने कॉपी कर लिया है और अगेन हम जाएंगे डोमेन सेक्शन के अंदर और रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जो ए रिकॉर्ड है इसको हम एडिट करेंगे। एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पेन का आइकन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो किसी दूसरे का है, इसको आपको हटा देना है, राइट। और जो कॉपी किए हो उसको आपको पेस्ट कर देना है। देखिए हमने क्या कॉपी किया था, अगेन मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा कि 139 वाला था, राइट, 195 वाला था। और अगेन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जी हाँ ये 195 वाला है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये भी मेरा डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बना देगा। कुछ टाइम वेट कीजिएगा तो आपका डोमेन के साथ होस्टिंग का जो कनेक्शन है वो इजीली बना देगा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए एंड जैसे बन जाएगा आप अगेन यहाँ पे आओगे होस्टिंगर की एच पैनल के अंदर। होस्टिंगर के अंदर सी पैनल नहीं होता है, ये एच पैनल है, होस्टिंगर का खुद का बना हुआ पैनल है। तो अगेन यहाँ पे ये चीजें दिखा रहा है। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये बता देगा कि मेरा डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बना है या नहीं बना है, ताकि ये ऊपर से एरर जो है हट जाएगा। यहाँ पे बताया जा रही है हाउ टू फिक्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लेता है। ये होस्टिंग के साथ डोमेन का जो भी कनेक्शन बन रहा है ये डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो ऑटोमेशन टूल है वो कितना जल्दी कनेक्शन बनाने की काम कर रहा है, ठीक है। इस केस में होस्टिंग प्रोवाइडर के अंदर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो भी एक्शन लिया जाता है वो डोमेन प्रोवाइडर के एंड से लिया जाता है। सो हमने एक बार फिर से इसको वही चीजें करते हैं, राइट। अब देखिए मैंने वही चीजें किया हूं। अभी मैं एक बार एक काम आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा ये जो डोमेन है इसको अगर हम ब्राउजर पे जाके चेक करें कि ये डोमेन कहाँ पे है, कैसे है अभी, राइट। डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बन जाएगा ना, तो आपको क्या दिखेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, राइट। देखिए डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पे होस्टिंगर बता रहा है, एक ऐसा ब्लैंक पेज उड़ के आ रहा है, मतलब होस्टिंगर का ही एक जो पेज यहाँ पे आ रहा है, जोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि डोमेन तो लाइव हो गया है होस्टिंग के साथ, बट यहाँ पे नॉट सिक्योर बता रहा है। दैट्स मीन इसके साथ अभी तक एसएसएल एक्टिवेट नहीं हुआ है। एसएसएल एक्टिवेट करने के लिए आपको अगेन एज पैनल के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है और एसएसएल का ऑप्शन है। अब एसएसएल के अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसएसएल एक्टिवेशन का काम ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप डोमेन के साथ होस्टिंग का कनेक्शन बना देते हो तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, बट होस्टिंग के साथ डोमेन का कनेक्शन बनने में कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर इनको नहीं मिलता है कि एसएसएल मतलब इनको ये नहीं मिलता है कि हमारे जो होस्टिंग सर्वर है उसके साथ डोमेन का अभी तक कनेक्शन नहीं बना है, तो एसएसएल फेल हो जाता है। कोई इशू नहीं है, एक बार फेल हो जाए तो आप इसको दोबारा रिट्राई करो। यहाँ पे 3 डॉट का बटन दिया गया, यहाँ पे क्लिक करो, री इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करो, अगेन री इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करो और कुछ देर यहाँ पे वेट करो। देखो यहाँ पे आपका एसएसएल एक्टिवेशन का काम जो है जारी हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। सो फाइनली ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्टिवेट दिखा दिया है। दैट्स मीन कि अभी हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर एसएसएल भी लग चुका होगा, राइट। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया आप देख सकते हो मेरा एसएसएल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने एक बार अगेन ब्लूप्रिंट को देखेंगे तो हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका है, एसएसएल एक्टिवेशन हो चुका है। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे। देखिए एसएसएल एक्टिवेशन करने से पहले आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल मत कीजिए,
ताकि अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो उस केस में आपका विदाउट SSL मतलब विदाउट सिक्योरिटी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। आफ्टर SSL इंस्टॉलेशन के बाद SSL वर्डप्रेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, राइट। अब डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारी चीजें दिखता है, बट आपको यहाँ से जाना है थोड़ा सा। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे भी नहीं जाना है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑटो इंस्टॉलर का बटन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप उन सारे स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो जो CMS के तौर पे हम लोग यूज करें। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वेबसाइट का टाइटल देना है, जो भी है कि भाई न्यूज वेबसाइट, राइट। हमने ऐसा टाइटल दिया न्यूज वेबसाइट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक ईमेल डालना होगा, ये अवश्य एक वैलिड ईमेल डालिए ताकि वर्डप्रेस के अंदर कोई भी इशू होता है, कोई भी छोटा सा भी इशू होता है ना, तो किस वजह से इशू हुआ है, कौन से प्लगइन की वजह से हुआ है, कौन से थीम की वजह से हुआ है, तो वो मेंशन करते हुए वर्डप्रेस आपको इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल के अंदर ईमेल कर देगा, जिसको आप इजीली मतलब पढ़ के आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। एक आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम बना लेना है, जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अरूप घोष 1, ठीक है। एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बनाना है। इससे आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे। इससे आप होस्टिंगर को लॉगिन नहीं करेंगे। होस्टिंगर को लॉगिन करेंगे जब आप पहली बार होस्टिंगर के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस जीमेल से, बट जब यहाँ पे आप WP एडमिन पैनल दैट्स मीन वर्डप्रेस एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे अपने काम करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर, उस केस में ये यूजर नेम और ये पासवर्ड काम में आएगा। तो इसलिए अवश्य हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो, उसका एक कॉपी मतलब उसका जो आप यूजर नेम डाल रहे हो, जो आप पासवर्ड डाल रहे हो, उसको आप पेपर में लिख के रखो, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। तो मैं भी इसी को फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैंने आपको बताता हूं। सो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी डाल दिया हूं और यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या क्या चीजें पासवर्ड के अंदर ऐड करना है। देखिए, एक नंबर ऐड करना है, एक लोअर केस लेटर ऐड करना है, कम से कम 8 से 50 कैरेक्टर्स के अंदर आपका पासवर्ड बनाना है, एक सिंबल ऐड करना है, एक अपर केस लेटर ऐड करना है और एक लैटिन लेटर्स भी ऐड करना है, ठीक है। तो हमने सारी चीजों को ऐड कर दिया, तभी ये सारी जगह देखिए ग्रीन टिक दिखा रहे। अब आपको नेक्स्ट बटन के अंदर क्लिक कर देना है, ओके। एंड यहाँ पे बता रहे हैं सिलेक्ट एप्लीकेशन वर्जन, दैट्स मीन जो वर्डप्रेस अभी आप इंस्टॉल करिए वो लेटेस्ट वर्जन के साथ आ रहा है। अब ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर क्लिक करके आप इसका माइनर वर्जन भी अपग्रेड मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड वर्जन यही है, तो इसी के साथ हम जाएंगे। बाकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, बाकी जो भी चीजें जैसे है ऐसे रहने दो। एंड उसके बाद इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करो, ओके। सो फाइनली हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश करें जहाँ पे हमारा डोमेन था, अभी अब ऐसे दिख रहा था, होस्टिंगर का एक बाय डिफॉल्ट पेज दिख रहा था। अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश करें, दैट्स इट, अब देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक नया जो है यहाँ पे थीम के साथ मेरा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। जो न्यूज वेबसाइट हमने टाइटल डाले तो वो यहाँ पे दिख रहा है और कुछ चीजें यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी ये वर्डप्रेस की ओर से बाय डिफॉल्ट आया है, ये लेटेस्ट वर्डप्रेस है, तो अभी आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। कुछ दिन बाद देख रही हो, कुछ साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो उस केस में आपके सामने जो है दूसरा कोई इंटरफेस दिखा सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट चीज है, ठीक। इसको अभी हम लोगों को क्या करना है, फिक्स करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से होस्टिंगर पैनल से भी जा सकते हो, या वेबसाइट जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी ब्राउजर पे, मतलब आपका साइट लाइव हो गया, कोई भी ब्राउजर पे वर्डप्रेस आपका लाइव हो गया, कोई भी ब्राउजर पे आपके डोमेन को कॉपी कर लो और उसको जाके पेस्ट कर सकते हो। कोई भी ब्राउजर पे आप कोई भी ब्राउजर पे इसको चेकआउट कर लो। देखिए मैंने एक सेकेंडरी ब्राउजर पे इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एड करके देखो आपका साइट लाइव है, तो यहाँ पे आके आप ऐसा कर सकते हो, एक स्लैश डाल के WP, एक डैश डाल के एडमिन डाल सकते हो, राइट। और जैसे डालोगे तो आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल खोलने के लिए आपके ऑप्शंस मतलब यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से भी जाना चाहते हो, होस्टिंगर से भी जाना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। कैसे जाओगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे और भी जो दो चीजें मैं बता देता हूँ। कोर के अंदर आपको फोर्स HTTPS को ऑन रखना है, मेंटेनेंस मोड को आप ऑफ रखिए। जब आपके साइट मेंटेनेंस में जाएगा तब आप इस बटन को ऑन रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए इसको ऑफ रखो, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट है, और बाकी कोई एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे एडमिन पैनल के अंदर, तो सीधा कहाँ पे लैंड हो रही हो आप, अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर डायरेक्ट अपने लॉगिन हो जा रहे हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने होस्टिंग को जो है यहाँ पे ओपन करके रखे हो, ठीक है। तो सिमिलरली जो दूसरे ब्राउजर पे हम लोगों ने इसको डाले थे, तो यहाँ से भी हम लोग लॉगिन हो सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया था, वर्डप्रेस एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए अभी हम लोगों ने एक यूजर नेम और एक पासवर्ड बनाए थे, तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। ताकि मैं आपको दोनों ओर से दिखा देता हूँ, आप किसी भी एंगल से जो वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर घुस सकते हो, राइट। हमने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही डाल दिए है। अब इस केस में देखिए मेरा वर्डप्रेस पैनल जो है यहाँ पर भी लॉगिन हो चुका है, ठीक।
तो यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं से काम करके दिखा देता हूँ, राइट। हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेटिंग। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। सेटिंग से पहले कुछ चीज़ें होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक बार जाइए प्लगइन एरिया में, इंस्टॉल्ड प्लगइन एरिया में चेक करिए कि क्या क्या प्लगइन आपके साथ आया है। कुछ प्लगइन नहीं आया है तो आप होस्टिंगर है तो इसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, होस्टिंगर की जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि होस्टिंगर प्लगइन जो है आपको कुछ गाइड करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ओके, पोस्ट के अंदर आपको एक बार चले जाना है। कुछ डेमो पोस्ट आ जाता है जैसे हेलो वर्ल्ड वाला, तो इसको आप ट्रस्ट कर दीजिए, ट्रस्ट बटन के अंदर क्लिक करके। और आप पेजेस के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एक ही पेज आया है, प्राइवेसी पॉलिसी, राइट। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका काम क्या है मैं आगे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मेरे को सबसे पहले सेटिंग करना है, तो सेटिंग के अंदर हम जाएंगे, जनरल के अंदर हम जाएंगे। तो जनरल के अंदर जाने के बाद देखिए मेरा जो यहाँ पे साइट टाइटल मैंने क्या डाला था, न्यूज़ वेबसाइट। चाहे तो आप टैगलाइन भी डाल दीजिए ताकि ये एसईओ के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से सही है, बट एसईओ का तो हम तगड़ा सेक्शन रखे हैं इस वीडियो के अंदर कि न्यूज़ वेबसाइट को ग्रो कैसे करेंगे, कैसे न्यूज़ वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक लाएंगे, कैसे आप उससे पैसे अर्न करेंगे, उसका फुल कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो टैगलाइन भी डाल दीजिए ताकि ये एसईओ के एंगल से सही है। देखिए यहाँ पे डेली न्यूज़, तो हमने ऐसे कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए वर्डप्रेस का जो यूआरएल बनाया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक चीज का कि HTTPS के बाद ही डबल/, उसके बाद हमारा डोमेन शुरू हो चुका है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे www ऐड करना, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर दो। नीचे वाले लाइन के अंदर भी आप www ये लगा दो, और उसके बाद अगेन अगर आप सेव कर दोगे ना, तो अभी आपका साइट ना www के साथ ओपन होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा साइट www पे आए, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और अभी www का जो यूज़ है ना वो बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, बट हम लोग भी उसी को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रेंड्स चलते हुए आ रहा है, ठीक है। अब टाइम जोन सेलेक्ट करना है कि आप जिस कंट्री के लिए आप वर्क करना चाहते हो, आप इंडिया से कर रहे हो, यूएस के लिए टारगेट कर रहे हो, या दुबई के लिए कर रहे हो, या अदर्स किसी साइड कंट्री के लिए कर रहे हो, तो उसका टाइम जोन आपको फिट करना होगा। तो आप गूगल पे जाके कर सकते हो कि इंडियन टाइम जोन क्या होता है। इंडियन यूटीसी, ये यूटीसी होता है, यूटीसी, राइट। इंडियन यूटीसी अगर आप देखोगे तो +530 का इंडियन यूटीसी होता है। तो हम यहाँ पे यूटीसी पे जाएंगे और +530 को चूज करेंगे। आप अपने कंट्री के हिसाब से इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से फाइंड आउट कर लीजिए कि उस कंट्री का यूटीसी क्या है। तो हमको +35 को सिलेक्ट करना है, तो +35 तक हम जाएंगे, राइट। उसके बाद डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट ऐसे रहने दो, सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर दो। अभी हम सेटिंग एरिया में है, जनरल सेटिंग को हमने कवर कर चुका है। राइटिंग के अंदर कुछ नहीं है, रीडिंग के अंदर भी कुछ नहीं है, डिस्कशन के अंदर अभी आपको जाना होगा। यहाँ पे देखिए 2-3 बॉक्स है सबसे टॉप में, बीच वाले इसको ऑफ कर देना है। क्यों ऑफ कर देना है कि ये पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स का काम करता है। पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समरी कर दूं। जब आप नया पोस्ट करते हो तो ओल्ड पोस्ट के अंदर जो है एक पिंग बैक आ जाता है, एक ट्रैक बैक इसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये सही नहीं, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, राइट। उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी नीचे आ जाइए, सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कीजिए। अब आपको जाना होगा यहाँ पे परमालिंक सेक्शन के अंदर। परमालिंक के अंदर यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है। परमालिंक्स मीन यूआरएल, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये चीजें क्या बने, arabghost.in/wp-admin/options परमालिंक, कुछ ऐसे यूआरएल बने। कोई भी पोस्ट आप पढ़ने के लिए जाते हो, कोई भी न्यूज़, हम न्यूज़ ही टाइप करते हैं, जैसे हम न्यूज़ की चर्चा करें तो हम न्यूज़ टाइप किया, तो एनडीटीवी का एक यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो हम इसको खोल रहे हैं। तो ये ऊपर में जो भी चीज़ें दिख रहा है ना, तो इसी को कहते हैं यूआरएल, राइट। तो इस यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। कुछ उत्पटांग सा मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो जो सबसे बढ़िया है, एंड उसको सेव बटन के अंदर क्लिक कर दो। तो हमारा इंपॉर्टेंट सेटिंग का काम हो गया। अगेन हम ब्लूप्रिंट को चेकआउट करेंगे। हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि थीम इंस्टॉलेशन। अब देखिए थीम इंस्टॉलेशन जो है उसके लिए आपको अपीयरेंस के अंदर जाना है, थीम के अंदर जाना है, राइट। अब यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट देखिए 2024 थीम बाय डिफॉल्ट है, 2023 बाय डिफॉल्ट है, 2022 बाय डिफॉल्ट है। तो ये तीनों थीम आ चुका है। इस पे तो हमारा न्यूज़ वेबसाइट चलने वाला नहीं है। तो अगर आप गूगल करोगे कि बेस्ट न्यूज़ वेबसाइट वर्डप्रेस थीम्स, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर, फॉक्सजीट, एस्ट्रा, स्मार्ट मैग, मैगजीन, कलर मैग, मैग प्लस, न्यूज़ मैग, एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इनमें से अधिकतर चीज़ें जो है ना पेड है, आपको पैसा देके खरीदना होगा। यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर हम यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात कर ले, ये एक बढ़िया थीम है। फॉक्सजीट की बात कर ले, ये एक बढ़िया थीम है। तो फॉक्सजीट को अगर हम चेक करें तो फॉक्सजीट का जो प्राइसिंग है, तो भाई इसको हम फॉक्सजीट को चेक करें तो फॉक्सजीट का जो प्राइसिंग है यहाँ पे हम देख सकते हैं। थीम फॉरेस्ट के अंदर फॉक्सजीट लिस्टेड है, यहाँ से आपको खरीदना होगा। तो फॉक्सजीट का प्राइस आप देख सकते हैं भाई $39 का है अभी, ठीक है।
$39 वाला प्लान है, तो इसके साथ आप जो शुरुआत कर सकते हो। तो इसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। अदरवाइज आपको फॉक्सजीत ही चाहिए, थोड़ा जीपीएल के अंदर अगर आप जाना प्रेफर करते हो तो जीपीएल थीम मेरे पास है। अगेन वही बात है, अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग खरीद लेते हो तो ये थीम भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो उसी थीम को हम यूज करेंगे, उसी थीम के साथ हम फुल कस्टमाइजेशन अभी कर रहा है। आप चाहे, यानी आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, होस्टिंग है, डोमेन है, और आप सेटअप मेरे वीडियो देख के कर रहे हो, तो उस केस में, या एसईओ प्रोस्पेक्टस समझ रहे हो कि कैसा न्यूज वेबसाइट की एसईओ होना चाहिए, तो उस सब चीजें जो आपके पास पहले से है ना, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने वर्डप्रेस के अंदर जाके वर्डप्रेस में से ही किसी थीम को ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप जाओगे थीम के अंदर, ऐड न्यू थीम के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको जो है सर्च थीम के अंदर ना, यहाँ पे अगर आप न्यूज ऐसे एंटर करोगे तो बहुत सारे न्यूज का थीम आपको मिल जाएगा, जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप देखो न्यूज आवर्स, न्यूज डेली, एज्योर न्यूज, और भी बहुत सारे, जैसे पीएच न्यूज सेंटर, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके साथ आप अपने न्यूज वेबसाइट को इजीली जो है लॉन्च कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज मैग वगैरह है तो वो भी बिल्कुल फ्री है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे जो है आप यहाँ से भी थीम को उठा सकते हो। लेकिन मैंने अभी तक जो कोई फ्री का कस्टमाइजेशन नहीं किया हूँ, तो कस्टमाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं इस फ्री के साथ नहीं जा रहा हूँ। आने वाले किसी सीजन में ज़्यादा डिमांड आता है कि भाई फ्री का एक सेटअप दिखाओ, तो हम इसी वीडियो का एक अलग से सेक्शन बना के जहाँ पे हम जो सिर्फ फ्री थीम का ही एक कंप्लीट सेटअप दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी हम जा रहे हैं कि अपलोड थीम करने के लिए, और अपलोड थीम बटन के अंदर क्लिक करने के बाद आपको चूज फाइल करना है, क्योंकि जो फॉक्सजीत हमको दे रहा है ना, वो हम ले रहे हैं थीम फॉरेस्ट से। तो थीम फॉरेस्ट से जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको तो हम डायरेक्टली यहाँ से, मतलब इस लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब थीम लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा जो वर्डप्रेस की थीम लाइब्रेरी है। तो इसलिए हमको फाइल को अपलोड करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ से खरीदेंगे तो मेरे को फाइल मिल जाएगा। उस फाइल को हमको यहाँ पे जाके हमारे मतलब अपीयरेंस पे जाके थीम सेक्शन के अंदर जाके इसको अपलोड कर देना है। तो चूज फाइल हम करेंगे और हमारा फाइल यहाँ पे रखा गया है। इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जब आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, दैट्स मीन थीम फॉरेस्ट से। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास और दो फाइल आएगा, एक फोल्डर आएगा और एक फाइल आएगा। बट इस फोल्डर को आपको अगेन डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए दो थीम आपको मिलता है, एक फॉक्सजीत चाइल्ड मिलता है और एक फॉक्सजीत मिलता है। तो ये दोनों को आपको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन एक बार में दोनों को अपलोड नहीं किया जा सकता। तो आपको सबसे पहले फॉक्सजीत को सिलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है, ठीक है, एंड उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक कर देना है। अब देखो ये फटाक से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो लाइव प्रीव्यू में यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा साइट का भी प्रीव्यू किस प्रकार से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस वेबसाइट को इस प्रकार से, मतलब फॉक्सजीत का अगर हम डेमो देखते हैं एक बार, लाइव प्रीव्यू, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू अगर हम देखते हैं तो फॉक्सजीत कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। ये पहले मेरे को दिखाना चाहिए था, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मॉड्यूल है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ वेबसाइट बनेगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल का वेबसाइट बनेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका डेमो अगेन चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वेबसाइट आपका बनेगा। तो ये वेबसाइट को फुल सेटअप करने के लिए आपके वर्डप्रेस के अंदर आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ प्लगइन की जरूरत है जो हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। इन सारे प्लगइन ऑलरेडी मतलब जो है इस थीम के साथ ही आ रहा है। तो ये सारे प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना है, लेकिन कौन कौन सा एक्टिवेट नहीं करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपने मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदे हो तो आपको 3 चीजें मिल गया अभी तक। एक आपका एक्सेस मिल गया है ब्लॉगिंग कोर्स का, दूसरा आपका जो है कस्टमाइजेशन तो मैंने आपको फ्री में ही करके दूंगा, ऐसे मैंने बताया हूँ। फिर भी अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको थीम भी जो है फ्री में मिल रहा है, बट ये थीम जीपीएल लाइसेंस के साथ आता है, यानी इसका प्री बिल्ड लाइसेंस रहेगा, ठीक है। इसमें आपको ऑटो इंस्टॉल नहीं मिलेगा। अगर अपडेट आएगा तो अगले कुछ समय तक मैं ही आप लोगों को खुद अपडेट बता दूंगा कि भाई इसका अपडेट आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अगेन हम थीम के अंदर चलते हैं और उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम के अंदर क्लिक करेंगे और अपलोड थीम के अंदर क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे। तो जो चाइल्ड वर्जन था उसको भी आप रख लीजिए, ठीक है। हालांकि वर्क तो एक ही चीजें करेगा, चाइल्ड करे या फॉक्सजीत करे, एक ही काम करेगा दोनों ही, बट इन दोनों को ही आप ऐड करके रखो ताकि कोई आप आने वाले समय पे कोड वगैरह थोड़ा ऐड कर दो ना तो वो कोड मिसिंग नहीं होगा। चाइल्ड का काम ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर दिया है अगेन और एक्टिवेट कर दिया है। देखिए फटाक से ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। सो अगेन देख सकते हो कि मेरे को वही जगह लेके आएगा कि इन सारे प्लगइन की आवश्यकता है, बट सारे की जरूरत नहीं है, 2 चीजों की जरूरत होगा। देखिए जो ब्रेडकैम है इसको भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये वर्डप्रेस रेस्पिरेटरी में आपको फ्री में ही मिल जाएगा। लेकिन प्री पैकेज में क्या क्या चीजें आया है, देखिए फॉक्सजीत को इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो आप नहीं चला पाओगे इस थीम को, ठीक है। और एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर
इसकी आप ले लीजिए, नहीं तो आप होम पेज की डिजाइन वगैरह नहीं कर सकते हो। बाकी ये ब्रेड कैम अभी की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो इन्वर्टो मार्केट है इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, हबस्पॉट को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट व्यू काउंटर को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को जस्ट सिलेक्ट करो और बाल्क एक्शन के अंदर जाओ और इसको क्या करो, इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करो, अप्लाई के अंदर क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप क्लिक करो देखिए ये दोनों प्लगइन यहाँ पे 1 by 1 इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। और अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करके ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ओके, सो अभी ये दोनों को हमको एक्टिवेट करना है। अगेन हम ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम यहाँ पे बाल सिलेक्ट पे आके इसको एक्टिवेट बटन के अंदर क्लिक करेंगे और अप्लाई बटन के अंदर क्लिक करेंगे। तो दोनों प्लगइन जो है मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ये 4 प्लगइन की अभी जरूरत नहीं है, इसको अभी आप साइड में रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा साइट कैसा दिख रहा है, एक बार हम साइट को देखते हैं। यहाँ पे हमारा डोमेन किसी एक नया ब्राउजर पे हम लोगों ने हमारे साइट को एक बार देखना चाहते हैं, और तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे, सिर्फ डोमेन को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद एक नया ब्राउजर पे जाके इस डोमेन को पेस्ट करेंगे और एंटर बटन हिट करके देखेंगे कि हमारा साइट अभी किस प्रकार से दिख रहा है। राइट, अभी आप देख सकते हो कि साइट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बढ़िया दिखेगा यार। ऑफ नथिंग है, दैट्स मीन यहाँ पे कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो क्या दिखाएगा आपको। अभी आपको कंटेंट डालना है, कंटेंट कैसे डालोगे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोगों ने ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। थीम इंस्टॉल कर लिया है, प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, और भी कुछ प्लगइन की जरूरत है जो हम आगे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको ना कैटेगरीज बनाना है और पेजेस बनाना है। ठीक है, रिलेटेड पेजेस हम बनाएंगे, उससे पहले हमको कैटेगरी बनाना है कि हम किस किस कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है कि आपका कुछ एसईओ की हम आपको नॉलेज दे देते हैं कि न्यूज वेबसाइट, इस प्रकार से न्यूज वेबसाइट आप कैसे चलाओगे। देखो, आपको ना ही पॉलिटिक्स में घुसना है, ना ही कोई ऐसा न्यूज में घुसना है जहां पे आपको बहुत रिसर्च की जरूरत है। ठीक है, ना ही कोई आपको जो है ऐसा नीच पे घुसना है, मतलब जैसे पॉलिटिक्स तो एक मतलब क्या ना कि एक सेंसिटिव नीच हो गया। ये सेंसिटिव नीच कहीं पे कुछ हुआ है, दैट्स मीन कुछ हैपेंस हुआ है, कुछ बड़े घटना हुआ है, उसको उस वगैरह में आप न्यूज मत लिखो, क्योंकि वहां पर अगर अपने डेटा एक्यूरेसी के साथ डिलीवर नहीं करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपके खिलाफ कोई क्लेम कर सकता है, आपके खिलाफ कोई केस भी कर सकता है। तो इस हिसाब से कोई मतलब कोई सेंसिटिव न्यूज पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम खेल पे जाएंगे, हम क्रिकेट पे जाएंगे, हम बॉलीवुड पे जाएंगे, हम भाई सेलिब्रिटी पे जाएंगे, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी पे जाएंगे। इसका ही बहुत ज़्यादा सर्चेस होता है, बहुत ज़्यादा लोग इस सब चीज़ों को पढ़ता है। ठीक है, उसी से हम जो यहाँ पे मोटा मुनाफा कमा लेंगे। ठीक है, और ऐसे होता है, हकीकत में ऐसा हो रहा है। जो इंडिविजुअल इस प्रकार से न्यूज वेबसाइट चला रहे हैं ना, उस पर आप देखोगे ना तो ऑटो आ रहा है, मोबाइल्स का आ रहा है, ईवी का आ रहा है, साथ में सेलिब्रिटी का आ रहा है, साथ में कोई बड़े शोज चल रहा है, टीवी शोज चल रहा है, रियलिटी शोज चल रहा है, कोई इंडियन आइडल चल रहा है, कहीं पे बिग बॉस चल रहा है, उसका आ रहा है। तो उसी से लोग जो अच्छा पैसे कमा रहे हैं, वो कोई सेंसिटिव नीच पे घुसता ही नहीं है। तो आपको भी सेंसिटिव नीच से दूर रहना है, तो इस हिसाब से आपको कैटेगरी डिजाइन करना है। अच्छा, कैटेगरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पेज को मतलब क्लिक किया कैटेगरीज के अंदर, तो हमारा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया, कुछ नया चीजें यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए, फॉक्सी एडमिन ऐड हो गया है, रूबी टेम्पलेट ऐड हो गया है, थीम ऑप्शन, एलिमेंटर, टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें नया ऐड हो गया। इसका क्या काम है, कैसे इसको यूज करेंगे, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। और एक नया कैटेगरी यहाँ पे पहले से है जो कि ब्लॉग नाम से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको रहने दो। अभी हमारा जो मेन कैटेगरी बनाना है कि भाई सबसे पहले मेरा मेन कैटेगरी बनाना है सेलिब्रिटी या बॉलीवुड। राइट, BOLLYWOOD। अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि इस साइट को हम किस लैंग्वेज में चलाएंगे। इस साइट को हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। हिंदी लैंग्वेज, जितना रीजनल लैंग्वेज पे आप न्यूज वेबसाइट वगैरह चलाएंगे ना, उतना ही गूगल डिस्कवर खोलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और गूगल डिस्कवर को कैसे खोलेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके ऊपर तो हम प्रॉपर गाइड करेंगे ही करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जो चीजें आपको मिलेगा ना वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। मैं हमारे एंड से हम जिस चीज को करते हैं तो उसको हम बढ़िया तरीके से आपको समझा सकते हैं, तो वही चीजें हम आपको अगेन समझा रहे हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। शर्त दो है कि आप अगर मेरे लिंक से खरीदते हो होस्टिंग से होस्टिंग, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट अभी तक हमने जो आपको दे रहा है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कैटेगरी बनाया है बॉलीवुड और उसको हमने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स या क्रिकेट। राइट, तो हमने क्रिकेट कैटेगरी बनाया और उसको ऐड न्यू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बनते जा रहा है। शुरुआत में आप तीन कैटेगरी के साथ काम करो, हो सके तो 2 कैटेगरी के साथ काम करो। ठीक है, ज्यादा कैटेगरी शुरुआत में स्टार्टिंग में मत बना लेना। ठीक है, एक क्रिकेट का हमने बनाया है, एक बॉलीवुड का बनाया है। ठीक, अगर आप चाहे तो यहाँ पे टीवी शोज का भी एक कैटेगरी बना सकते हो, SHOWS। ठीक है, टीवी शोज, ये तीनों कैटेगरी हमने बनाए हैं। इससे ज्यादा कैटेगरी शुरुआत में मत बना ताकि आप हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एडसेंस की अप्रूवल चाहिए।
एडसेंस वगैरह अप्रूवल लेने के लिए आपको कैटेगरी बेसिस पे जो कैटेगरीज आप बना रहे हो वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कैटेगरी में कम से कम जो है 6-7 पोस्ट करना है, तब जाके आप एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आप सेंड कर सकते हो। अगर 6-7 से कम है कोई कैटेगरी में पोस्ट तो उस केस में एडसेंस रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें होता है। तो इसलिए शुरुआत में आप 3 कैटेगरी सर काम करो, जैसे आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाता है। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल तो आपको इजीली मिल जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गूगल न्यूज़ का भी यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत होता है, क्योंकि इंडेक्स पोस्ट को इंडेक्स कराना जरूरी होता है। न्यूज़ क्या होता है ना, फटाक से आया, फटाक से ट्रेंड हुआ, फटाक से चला गया, ठीक है। या कुछ जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप में फाइनल में जो भी हुआ है तो उसका नतीजे की जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वो कुछ दिन तक चलेगा, कुछ हफ्ते तक चलेगा, बट उसके बाद अगेन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए, पोस्ट लिखने के तुरंत बाद इंडेक्स हो जाना चाहिए। और ये काम कौन करता है? ये गूगल न्यूज़ करता है। तो उसको भी आप कैसे काम में लेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने 3 कैटेगरी लॉन्च की है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट वर्क फ्लो में एक बार हम चेकआउट करते हैं वर्क फ्लो को या हमारे ब्लूप्रिंट को, कि कैटेगरी के साथ हमको रिलेटेड पेजेस भी बनाना है, वो भी हम पहले बना लेते हैं। तो आपको पेजेस के अंदर जाना है, ऑल पेजेस के अंदर जाना है। देखिए यहाँ पे एक ही पेज बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी, जो ड्राफ्ट में है अभी। अगर हम इसको एडिट करके पब्लिश भी कर सकते हैं कि भाई चलो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आपके साइट के हिसाब से आप बना लीजिएगा। मैं वही चीजें कहूंगा कि शुरुआत में मैं जिस तरीके से न्यूज़ वेबसाइट को आपको दिखाया था, उस न्यूज़ वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी पेज में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो। सिर्फ आपका डोमेन नेम और आपका नाम या आपका ईमेल आईडी, ये थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर देना, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी को अभी हम पब्लिश कर दे रहे हैं और यहाँ पे पेजेस भी बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल भी बन गया, इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। 4 पेजेस आपको मैंडेटरी बनाना है, 4 से 5 पेजेस में बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक प्राइवेसी पॉलिसी जिसको अभी हमने पब्लिश कर दिया है। ऐड न्यू पेजेस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अबाउट अस, राइट। अबाउट अस मीन कि जो इस साइट को चला रहे हैं वो लोग कौन है, क्या उसका एजुकेशन है, कितने लोग मिलके चला रहे हैं, इस प्रकार से जो है उसके बारे में लिखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से कंटेंट लिख दीजिए। अभी हम कंटेंट नहीं लिख रहा है, आप अपने हिसाब से कंटेंट लिख दीजिए। अगेन मैं वही कहूंगा, कोई साइट को आप फॉलो कर रहे हो न्यूज वेबसाइट को, तो उसका ही अबाउट अस में जो चीजें लिखा हुआ है उसी तरीके से आप अपना बना के यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद उसको पब्लिश कर दीजिए, राइट। हमने पब्लिश कर दिया है। अगेन हम नेक्स्ट पेज के अंदर जाएंगे। अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी हो चुका है। नेक्स्ट पेज कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पेजेस जरूरी होता है कि किसी केस में अगर कोई भी यूजर चाह रहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, या आप चाहे कोई फिजिकल लोकेशन ऐड करना वो भी आप ऐड कर सकते हो और उस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पे कंटेंट बना के उसको आप पब्लिश कर दो, ठीक है। तो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेजेस भी बन गया है। अगेन हम जाएंगे और जाएंगे नया पेजेस बनाने के लिए। ऐड न्यू पेजेस के अंदर हम अगेन क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, और टर्म्स एंड कंडीशन का भी एक पेजेस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेजेस होता है, इसको भी आप बना लीजिए और आपके साइट का क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में आप लिख दीजिए। अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो बहुत सारा ऐसे जनरेटर होता है कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस जनरेटर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस यहाँ से भी आप लिखवा सकते हो, बट उसको अपने हिसाब से थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेटर यहाँ पे आपको मिल गया है, इसको आप ओपन कर सकते हो। मैं हमेशा न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए उसके बारे में एक हिंट्स यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे चीजों को लिखना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को छोड़ के अबाउट अस पेज जनरेटर, ये पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज जनरेटर या कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेटर, इस प्रकार से भी आप जो आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फॉर न्यूज वेबसाइट, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। या जो साइट को मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उसकी जो जो चीजें उसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो, अपने डेटा के साथ उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको बढ़िया लग रहा होगा जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरे एंड से जितना हो सके मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन सारे टैब को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, सो टर्म्स एंड कंडीशन डाल के आप उसको पब्लिश कर दीजिए एंड दैट्स इट। अगेन हम बैक चलते हैं और ऐड न्यू पेजेस करते हैं और एक पेजेस आप ऐड कर दीजिए डिस्क्लेमर। आपके सेफ साइट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सही होगा। तो एक पेजेस और भी आता है डिस्क्लेमर, CLAIMER, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता रहा था कि होस्टिंग का लो यार, आप देख रहे हो कितना फास्ट फॉरवर्ड ओपन हो रहा है। हम छोटा सा प्लान बाई किया है, जो प्लान आप लोगों को मैं सजेस्ट किया हूँ उससे आधा प्लान मैंने बाई किया हूँ, 1 महीने के लिए बाई किया हूँ। फिर भी आप देखो यहाँ पे स्पीड वगैरह कितना बढ़िया है। होस्टिंग इज द बेस्ट अभी के टाइम पे, ठीक है। अब आपकी साइट के डिस्क्लेमर डाल के आप इसको भी पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। हम अगेन ब्लूप्रिंट कर चलते हैं। पेजेस एंड कैटेगरीज बन गया है। पोस्ट क्रिएट करना है अभी मेरे को, फॉलो बिग साइट्स। अब पोस्ट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक। देखिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम पोस्ट लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। देखिए कुछ पोस्ट ना होने से पहले आप अपने साइट को ना रेडी नहीं कर सकते हो। साइट अभी जो हम दिख रहे थे, अभी हमारा साइट कैसा दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। अभी तक हम इसके अंदर कुछ कर ही नहीं रहा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है।
तो कुछ पोस्ट तो आपको पब्लिश करना होगा, तभी आप साइट को रेडी कर सकते हो, साइट को डिजाइन कर सकते हो। तो आप पोस्ट कैसे लिखोगे, क्योंकि न्यूज वेबसाइट है, हमने कैटेगरी भी बना चुका है। क्या क्या कैटेगरी हम इस अगेन देख लेते हैं। हमारा जो कैटेगरीज है भाई, एक बॉलीवुड ब्लॉग को हम छोड़ते हैं, बॉलीवुड है, क्रिकेट है, टीवी शोज है। चाहे तो ब्लॉग को हटा भी सकते हो इस प्रकार से, बट अभी इसको रहने दो, कोई इशू नहीं है। बॉलीवुड, क्रिकेट एंड टीवी शोज, इन तीनों के ऊपर मेरे को चाहिए पोस्ट। मैं इन तीनों के ऊपर कुछ कुछ पोस्ट करूंगा, लेकिन पोस्ट आप करेंगे कैसे? आप बिल्कुल नए हो, आपको न्यूज वेबसाइट की कोई आइडिया है ही नहीं, तो आप पोस्ट कैसे करोगे? तो पोस्ट करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी होता है। न्यूज वेबसाइट पे आप पोस्ट करने के लिए जाओगे ना, तो उस केस में आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च की जरूरत होता है। अब ये कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई बड़ा सा टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गूगल ट्रेंड, ट्विटर ट्रेंड, इन सबको फॉलो कर लेना है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, उसी को आपको पिक कर लेना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड को, या मैं बताता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्राउजर पे जाओ, टाइप करो गूगल ट्रेंड, राइट, एंड हिट कर दो, तो गूगल ट्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है। आप इसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद गूगल ट्रेंड्स पे आप देख पाओगे कि क्या क्या ट्रेंडिंग्स पे चल रहा है। ट्विटर ट्रेंड्स भी एक बढ़िया अच्छा जरिया है। ट्विटर ट्रेंड से भी आप जो डेटा ले सकते हो, तो वहां से भी आप डेटा लेके आप पोस्ट लिख सकते हो। देखिए, पहले मैं गूगल ट्रेंड्स को समझा देता हूँ, उसके बाद हम ट्विटर ट्रेंड्स को भी समझा देंगे कैसे ट्विटर ट्रेंड्स को यूज करना है, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड्स पे अपने आ गए हो, अभी होम के अंदर हूँ, एक्सप्लोर के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हम कोई कीवर्ड डाल के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये चीजें ट्रेंड्स पे चल रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग नाउ का एक सेक्शन बनता है। ट्रेंडिंग नाउ पे आप दिख जाएगा कि क्या अभी ट्रेंड्स पे चल रहा है। जैसे आप देखिए अडानी विल्मर शेयर प्राइस, ठीक है, ये ट्रेंड्स पे चल रहा है आज के तारीख में। आज तारीख क्या है, 21 तारीख नवंबर 2023, ठीक है। और ये इंडिया से है, क्योंकि हम इंडिया से चलाने चाहते हैं। रिज्यूमे के ऊपर जो है कुछ ट्रेंड्स चल रहा है, यहाँ पे लीग क्रिकेट के ऊपर कुछ ट्रेंड्स चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ट्रेंड चल रहा है। कल यानी 20 तारीख को भी कुछ ट्रेंड चला था, जैसे इंडिया वर्सेस कतर के जो है फीफा वर्ल्ड कप का चीजें जो है वो 200K तक की जो है यहाँ पे ट्रेंड चला था। ये डेली ट्रेंड की हमने बात कर दिया है। रियल टाइम ट्रेंड की आप एक बार देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि रियल टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पास्ट 24 आवर्स बता रहे हैं। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा आपके न्यूज कैटेगरी में। सारे के सारे न्यूज कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो जितने सारे रैंक करता है साइट, वो न्यूज कैटेगरी रिलेटेड ही रैंक करता है, ठीक है। तो मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ, मैं इसी वीडियो एंड होते होते आपको डिटेल आइडिया दे दूंगा कि कैसे गूगल ट्रेंड को इस्तेमाल करना है, कैसे ट्विटर ट्रेंड को इस्तेमाल करना है, कैसे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड आउट करना है, कैसे आपको पहले से माप लेना है कि ये चीजें ट्रेंड होने वाला है। जैसे वर्ल्ड कप की फाइनल, तो वर्ल्ड कप की फाइनल तो कोई भी इसको मेजर कर सकता है आगे पहले से, मतलब फाइनल मान के चलिए अगले 7 दिन के अंदर है, तो अगले 7 दिन से वो कीवर्ड ना ट्रेंड पे चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी तरीके से ना कुछ चीजों को जो आप ट्रेंड पहले से मेजर कर सकते हो, ये ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक। एक्सप्लोर के अंदर आके आप यहाँ से ना आपकी कैटेगरी फिल्टर कर सकते हो कि मेरे को इस कैटेगरी का जो है न्यूज चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो 2023 टॉपिक जियो सिनेमा के अंदर ना जो राइजिंग आ रहा है, ये राइजिंग है, ठीक है। जो राइजिंग आ रहा है वो प्लस 4250% का राइजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जियो सिनेमा रिलेटेड जो भी चीजें चल रहा है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एक चीज है कि यहाँ पे पिछले 12 महीने के डेटा दिखा रहा है। अगर हम इसको पिछले दिन के करते हैं, पिछले डे का करता है, तो यहाँ से मेरे को ना इसका कुछ आइडिया मिल जाएगा। देखो जियो सिनेमा कलर्स कनाडा, तो कुछ ऐसे देखो यहाँ पे कीवर्ड आइडिया मिल रही है जिसका परसेंटेज ज्यादा जा रहा है। ये राइजिंग आपको देखना होगा कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उस कीवर्ड को पिक करके आप पोस्ट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप पिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके ना आप इसकी ओवरव्यू अगेन देख सकते हो कि भाई पर्टिकुलर उस कीवर्ड पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड जा रहा था। ट्रेंड काल जा रहा था, आज थोड़ा सा कम हुआ है, बाद में जाके हो सकता। अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं अभी जो है 12:32 हो रहा है, तो अभी यहाँ पे लोग काम में बिजी है, तो इस केस में इसका ट्रेंड थोड़ा सा खत्म हो सकता है। लेकिन इसका ट्रेंड देख सकते हो कि कल कितना आया था, तो आज भी आ सकता है। तो एक हिसाब से आप इसको पिक कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है गूगल ट्रेंड्स को डिटेल में कैसे यूज करना है, ट्विटर ट्रेंड को डिटेल में कैसे यूज करना है, उसका पार्ट हम इस वीडियो खत्म होने के पहले ही हम रखेंगे। तो हम पहले ही जो काम करना चाह रहे थे, आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहे थे, वो मैंने आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि भाई पोस्ट लिखना। पोस्ट लिखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर, तो कोई पोस्ट अभी तक है ही नहीं। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अभी तक हमने इसको कस्टमाइज नहीं किया है, कुछ पोस्ट करने दीजिए, उसके बाद हम कस्टमाइजेशन पार्ट पे आएंगे, तभी जो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, कम से कम 10-12, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली हमने कुछ पोस्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, कुछ 4-5 पोस्ट हमने पब्लिश किया और एक पोस्ट को हमने ड्राफ्ट में रखे ताकि आप लोगों को हम थोड़ा दिखा देंगे कि कैसे पोस्ट को पब्लिश करना है, राइट।
एक बार हमने अगर हमारे साइट की लुक देखते तो कैसा दिख रहा है, अभी इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप देख रहे हो ना तो इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन हमको चाहिए कि अगर हम फॉक्सजी थीम को यूज करें तो फॉक्सजी थीम बेस्ड कोई साइट, अगर फॉक्सजी के हम डेमो को ही लेते हैं ना, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमो के तौर पे यहाँ पे देखो डिफॉल्ट न्यूज मैगजीन वाला, कम से कम अगर इस तरह का डिजाइन हमको चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो डिजाइन की कुछ इस तरह का डिजाइन हमको चाहिए, राइट। बट हम लोग का वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए अब हमारा काम क्या है ना कि हमको पेज बनाना जरूरी है, होम पेज वगैरह जो है बनाना जरूरी है। कैसे? क्योंकि ये जो आपको डेमो दिख रहा है ये सारे होम पेज के अंदर ही आ रहा है, तो होम पेज हम लोगों को चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? सो यहाँ पर होम पेज डिजाइन करने के लिए आपको जाना होगा अगेन वही डैशबोर्ड के अंदर। हम डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो फॉक्सजी दिख रहा है ना, फॉक्सजी एडमिन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे जो हमने थीम को इंस्टॉल किया है वो थीम प्रीबिल्ट परचेस कोड के साथ आता है। आपको अलग से परचेस कोड डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो परचेस कोड के साथ आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम वर्केबल है। आपको यहाँ से जाना होगा डेमो इंपोर्टर के अंदर। अब देखो डेमो इंपोर्टर के अंदर आप जैसे जाओगे तो सारे डेमो यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन सा डेमो आप लेना चाहते हो। देखो ये वाला है, ये वाला है। आप किस प्रकार से वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कई सारे जो है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। लेकिन मैं शुरुआत का जो डेमो है उसी को ले लेता हूँ। देखिए डेमो इंपोर्टर के लिए आपको यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड प्लगइन है एलिमेंटर, वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर चुके हैं। बाकी कुछ प्लगइन की मांग है जैसे navxt, जो इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट एलिमेंटर हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे। अब देखो डेमो के अंदर हम लोगों ने कंटेंट को इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आपको भी कंटेंट इंपोर्ट नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस कंटेंट जो अगर इंडेक्स वगैरह हो जाए आपके डोमेन के साथ ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंटेंट को छोड़ के आपको पेजेस लेना है, थीम ऑप्शन लेना है और विजेट्स लेना है। ये 3 चीजें लेना है, ठीक है। और बाकी ये कंटेंट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब आपको इंपोर्ट डेमो के अंदर क्लिक कर देना है, इंपोर्ट डेमो कंटेंट, अगेन आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, राइट। अब देखो कंप्लीट हो चुका है, एक झटके में कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी इंपोर्टेड, राइट। इंपोर्ट कंप्लीट भी बता रहा है। अगर हम लोग इस केस में साइट को एक बार दोबारा क्लिक करके देखें, बूम, हमारा साइट कुछ इस प्रकार से शो होना शुरू हो चुका है। देख लीजिए, सिर्फ हमने इंपोर्ट किया है थीम ऑप्शंस को और विजेट्स को, तो हमारा साइट जो इस प्रकार से शो होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग चेंजेस करेंगे तो हमारा साइट और भी बढ़िया से बन जाएगा। कैसे करना है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमारा साइट जो है कुछ इस प्रकार से लुक ले रहा है। इस लुक को हमको थोड़ा और चेंजेस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा था कुछ ऐसे बनाना है जो डेमो दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से बनाने के लिए आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर अगेन जाना है, वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर, और जो पेजेस है उसके अंदर जाना है, ठीक। पेजेस के अंदर हम सबसे पहले चलते हैं, ऑल पेजेस के अंदर, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि आपका फ्रंट पेज कौन सा है। यहाँ पे कुछ पेजेस ऑलरेडी जो बन चुका है, तो ये पेजेस भी आप मतलब रिपीटेड टाइम इस्तेमाल कर सकते हो होम पेज को शो कराने के लिए। लेकिन अभी हमारा होम पेज क्या है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए होम डिफॉल्ट फ्रंट पेज बता रहा है, फ्रंट पेज जो है ना वही अभी लाइव हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, एडिट विद एलिमेंटर के अंदर आपको क्लिक करना है, तो आपका फ्रंट पेज का जो डिजाइन है वो एडिट मोड में आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंटर से डिजाइन किया गया है फ्रंट पेज, तो इसलिए फ्रंट पेज को जो है आपको एलिमेंटर के साथ ही ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चीजें आ चुका है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अभी ऐसा देखिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसका यहाँ पे एक आपको मतलब नेविगेशन दिखा रहा है, इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या चीजें शो हो रहा है, एक अनुपमा अपकमिंग ट्विस्ट जो है ये वाला चीजें शो हो रहा है थंबनेल के नीचे, और यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक शो हो रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा चीजों को समझने के लिए, और खुद जो है आपको इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करके देखना होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्पॉन्सर्ड चीजें स्टिकर दिया गया, इसको हम हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो क्रॉस का आइकन है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा चीजें हट गया है, ओके। एंड यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड का कुछ चीजें है, इसको भी आप यहाँ से इस प्रकार से हटा दीजिए, ये भी हमको नहीं चाहिए। हमको यहाँ पर कुछ डेटा शो कराना था, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, या फिर यहाँ पे देखिए एडिट मोड के लिए यहाँ पे पेन का आइकन बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो पेन के आइकन के अंदर। और देखिए यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग लेफ्ट की ओर आ चुका है। क्वेरी स्ट्रिंग्स मीन कि यहाँ पे जो क्वेरी चल रहा है, जो पोस्ट लाइव है हमारा, उसी पोस्ट को ये दिखाएगा, तो उसी का स्क्वायर स्ट्रिंग है। ऐसे हालांकि मेरे 4 पोस्ट लाइव है, तो इसलिए यहाँ पे उतना पोस्ट नहीं मिल रहा है उनको, ताकि ये इस ब्लैंक स्पेस को भी जो भर दे। बट आप कैटेगरी फिल्टर यहाँ से ना 1, 2, 3 लगाए हो, तो आप जो है यहाँ पे ऐसे 3 ट्राई करके देखो कि कुछ आ रहा है क्या। 2 ट्राई करके देखो, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक। 1 ट्राई करके देखो, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, 1, 2, 3 ऐसे रहने देते हैं।
ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी फिल्टर तो हमने ऑल लगा ही दिया है सारा कुछ। बाकी आप चाहे तो इस सेक्शन के अंदर सिर्फ सिमिलर कैटेगरीज का ही पोस्ट दिखा सकते हो, तो उसके लिए आप कैटेगरी फिल्टर के अंदर आओगे और यहाँ इनमें से आप मान के चलो बॉलीवुड को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट है तो शो तो नहीं हो रहा अभी। अब आपको क्या करना होगा ना, इसके अंदर और भी ज़्यादा कंटेंट भरना होगा। जितना कंटेंट भरेंगे ना ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो फिल हो जाएगा। फिर आने वाले समय पे आप इसको चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसका स्टाइल, इसका लेआउट, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड जो यहाँ पे स्टाइल आ रहा है तो वो सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें शो कराना था मेरे को भी, तो आई थिंक हम नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर हम 3 भी करते तो वो भी शो नहीं हो रही है, 4 भी करते वो भी शो नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफसेट को हम थोड़ा सा अगर इधर उधर करते हैं ना, ओके चलिए हमने पोस्ट ऑफसेट चेंज कर दिया यहाँ से, तो देखिए चीज़ें भर गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम दूसरे जगह पे आएंगे और यहाँ पे ना ये जो लेफ्ट राइट के और जो हमारा वेदर रिपोर्ट्स हो रहा है इसको हम हटा देंगे, इस सेक्शन का हमारा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करेंगे तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए फुल पेज में आ गया, कुछ ऐसा बन गया। मोस्ट नीडेड का सेक्शन को अभी हटा दीजिए, जितना ज़्यादा भर के रखेंगे उतना ही एसईओ के हिसाब से खराब है, तो आप इसको हटा ही दीजिए, वही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो भी मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिस्कवर कैटेगरीज आ रहा था, इसको भी मैंने हटा दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ का भी एक सेक्शन आ रहा था, अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम इसलिए इसको हटा ही देते हैं, या इसका भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको हटा दीजिए। बाकी यहाँ पे चीज़ें देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, ये कुछ पॉपअप आ रहा है, इसको हम बाद में चेंजेस करेंगे। बाकी ये चीज़ें देखो कुछ ऐसा आ रहा है होम पेज के अंदर। अभी भी यहाँ पे फॉक्सजीत का कोई बैनर आ रहा है, इसको स्पॉन्सर्ड है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो ये चीज़ें भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अगेन यहाँ पे भी एक इमेजेस आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो ये सेक्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी सेक्शन है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करो तो आपको ये डिलीट का ऑप्शन या एडिट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, ठीक। तो अभी कुछ ऐसा बने हैं मेरा होम पेज, राइट। और हम इसको अभी क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ओके। अब जैसे हम इसको अपडेट कर देंगे, अभी इसको चेकआउट कर लो कि भाई हमारा होम पेज अभी कैसा बने हैं, ओके। राइट नाउ वी कैन सी कि हमारा होम पेज ऐसे बन चुका है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें शो हो रहा है वो थोड़ा कम शो हो रहा है, क्योंकि 4 ही कंटेंट इसके अंदर अभी पब्लिश है, उसी को घुमा फिरा के ये चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ अभी तक मेरे को दिख रहा है कि हेडर के अंदर कुछ चीज़ें आ रहा है, ठीक। इसको भी हम हटा देंगे। अभी हमारा होम पेज का काम हो चुका है खत्म, इससे हम बैक आ सकते हैं, ठीक, ओके। अब हम अगेन जाएंगे फॉक्सजीत एडमिन के अंदर और राइट यहाँ पे फॉक्सजीत एडमिन के अंदर हमने गया, डेमो थीम ऑप्शन के अंदर मेरे को जाना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इतने सारे जो है ना आपको ये सिग्नल दे रहा है कि भाई इतने सारे जगह जो है फॉक्सजीत का बाय डिफॉल्ट इमेजेस लगा हुआ है, ठीक है। आप उसको इग्नोर करो, आप उसको रिप्लेस करो। अब देखो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसको हटाओ मत, क्योंकि ये आपको ना एक नेविगेशन का काम करेगा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे तो होम पेज से हमने कई सारी चीज़ें हटा दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें साइट की, हमारे जो टॉप में जो चीज़ें सो रहा है, जैसे कि ये वाला चीज़ें सो रहा है, ये कहाँ पे है, प्लेस योर, ये जो ऐड बता रहे हैं ना कुछ टॉप में ये चीज़ें सो रहा है, ये कहाँ पे है, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे देखो एड्स एंड सील्ड अप टॉप साइट एड इमेजेस, टॉप साइट का कोई सेक्शन है, एड्स एंड सील्ड अप का कोई सेक्शन है जहाँ पे ये चीज़ें है। तो हमको ये फाइंड आउट करना होगा एड्स एंड सील्ड अप कहाँ पे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि भाई है कहाँ पे चीज़ें। थीम डिज़ाइन के अंदर है क्या, थीम डिज़ाइन के अंदर एड्स एंड सील्ड अप, थोड़ा सा ना यहाँ पे चीज़ें बहुत सारे हैं, थोड़ा सा आपको चेकआउट करना पड़ेगा और अपने हिसाब से इसको ना थोड़ा बहुत आप सेटअप कर लो, क्योंकि हम अगर यहाँ पे बैठ के सेटअप करेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और इवन मेरे को भी ये सारी चीज़ देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे है ये चीज़ें, ठीक है। सो ये हेडिंग डिज़ाइन यहाँ पर चला गया, तो भाई हमको देखना होगा कि एड्स एंड सील्ड अप कहाँ पे है, एड्स एंड सील्ड अप, ये पॉपअप न्यूज़ लेटर, एड ब्लॉकर, एड्स एंड सील्ड अप, राइट, यहाँ पे मेरे को मिला है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड टॉप साइट हमको फाइंड आउट करना है। टॉप साइट पे हमने गया और ये रहा इमेजेस, इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है तो ये चीज़ें नहीं आएगा। ऐड टाइप जो है कस्टम इमेज, इसको अगर हम यहाँ से नो भी कर देना फिर भी ये चीज़ें जो है चला जाएगा। तो हम सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर रहे हैं एक बार और एक बार साइट को विजिट करा कि भाई ये चीज़ें है या नहीं। अभी तक तो नहीं गया है भाई, पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, कौन सा चीज़ें है यार, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ना मेरे को भी घबराहट होता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसा है। चलो यहीं पे एक इमेजेस मेरे को दिख रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं एंड दैट्स इट। हम उसके बाद सेव चेंजेस करते हैं एंड उसके बाद एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं, गायब, ठीक है। अब जाके ये चीज़ें गायब हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो भी वार्निंग्स आपको दे रहा है ना, इस वार्निंग्स को आप इग्नोर मत करना, कि ये वार्निंग्स आपको ना एक नेविगेट करेगा कि यहाँ इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर ये इमेजेस लगा हुआ है, ठीक है।
ओके, अब देखो हमारा साइट कुछ इस प्रकार से बन गया है, जो हम लोग को चाहिए था ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गया, क्योंकि कुछ पोस्ट है जो अभी हम लोग पब्लिश ही नहीं किया, सिर्फ 4 पोस्ट को हमने पब्लिश किया है। ठीक है, तो अब पोस्ट पब्लिश कर दिया है, हमारे वेबसाइट को भी हम लोगों ने जो है काफी हद तक लाइव कर दिया है, और जितना जैसे जैसे आप पोस्ट करते जाओगे तो आप आने वाले समय पे आपकी साइट को और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जो नेविगेशन मेनू अभी तक नहीं बना है, तो हम लोगों को मेनू बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम जाएंगे यहाँ से, हम जाएंगे भाई थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, मेनू के अंदर जाएंगे। ठीक है, मेनू के अंदर क्योंकि अभी तक मेनू बने ही नहीं, तो मेन मेन्यू, देखो मेन मेनू क्यों लिखा जा रहा है, ताकि ये आप खुद पहचान सकते हो कि मेन मेनू जो है मेरा टॉप पे लगा हुआ है, मेरा बटन पे लगा हुआ है, मेरा साइड बार पे लगा हुआ है। तो आपकी खुद की पहचान के लिए हम इसका नाम डाल रहे हैं मेन मेनू, या तो आप कोई भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, एंड डालने के बाद इसको क्रिएट मेन्यू करेंगे हम, और मेनू के अंदर हम आइटम ऐड करेंगे, कौन सा चीजें जो है हमारे मेनू के अंदर शो होना चाहिए। ठीक, अच्छा उससे पहले लोकेशन सेट कर दो कि मेन मेनू कहाँ पे दिखेगा। भाई मेन मेनू यहाँ पे दिखेगा, मोबाइल पर भी दिखेगा और क्विक एक्सेस के अंदर भी दिखेगा, ये तीनों जगह जो आपको चेक कर देना है। और आपको यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, मतलब लेफ्ट साइड बार में, और तीनों कैटेगरी मेरा बना हुआ है बॉलीवुड, क्रिकेट एंड टीवी शोज, इन तीनों कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, ऐड टू मेनू कर देना है। राइट, उसके बाद सेव कर देना है। अब आप देखोगे हमारे साइट के अंदर अगर हम फिर से इसको क्लिक करते हैं तो हमारा मेनू यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। राइट, यू कैन नाउ सी, अगर हम मोर के अंदर भी लोगों ने क्लिक करता है तो यहाँ पर भी जो है मेनू दिख जाएगा उनको। बाकी ऐसा चीजें जो है आप देख सकते हो कि हमारा मेनू भी यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। ओके, कुछ चीजें, जो भी चीज आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हेडर में जो चीजें आप देख रही हो, इसको आप एलिमेंटर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट बन रहा है। और होम पेज जो हम लोगों ने जो फ्रंट पेज बनाए थे होम डिफॉल्ट को, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो आपको एडिट विद एलिमेंटर करके इस पेज को ओपन करना होगा, और इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन हेडर के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब हेडर मतलब जो ज्यादा व्हाइट आपको दिख रहा है, उसके नीचे वाले यहाँ से यहाँ तक ये आपका पेज के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अभी हमारा लोगो यहाँ पे अपलोड करना है, हमारे लोगो चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लोगो नहीं लगाया तो हमको लोगो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे फॉक्सजीत एडमिन के अंदर जाएंगे, थीम ऑप्शन के अंदर जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लोगो का। अब देखो यहाँ पे मेन लोगो हमारा लगा हुआ है फॉक्सजीत की ओर से, आपको यहाँ से रिमूव करना है और अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है। डार्क लोगो भी आपको यहाँ से रिमूव करना है, अपना लोगो अपलोड करना है। रेटिना लोगो अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ दो। एक काम को आप कर रहे हो ना, उसको ऑब्वियसली आप सेव कर लो, नहीं तो ये हट सकता है। ठीक है, मोबाइल लोगो के अंदर हम जाएंगे, फिर अगेन फॉक्सजीत का लोगो लगा हुआ है, इसको आप रिमूव कर दो और अपना लोगो अपलोड कर दो। यहाँ पे रिमूव कर दो, अपना लोगो अपलोड कर दो। भाई लोगो बनाने का क्या प्रोसेस है, क्लिकेबल थंबनेल बनाने का क्या प्रोसेस है, क्लिकेबल टाइटल बनाने की क्या प्रोसेस है, कैसे आप पोस्ट को वायरल करोगे। आपने साइट तो बना लिया बट पोस्ट वायरल नहीं हुआ तो आपका कुछ काम नहीं बनने वाला है, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए हमने जो है सेक्शन को अलग से रखे है। इस वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूबी लोग भी इसको देख रहा होगा। तो न्यूबी को हमने जो है न्यूबी की तरह ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि उसके अंदर कुछ एडवांस बातें बता देना तो वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। यार ऐसे ही तो वीडियो लंबा हो रहा है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उन लोगों को, तो अगर हम सारी चीजें एक ही साथ घुसा देंगे ना तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए हमने जो है उसको अलग सेक्शन में रखे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हमने लोगों को भी इस प्रकार से करा। ट्रांसपेरेंट लोगों के अंदर भी हम जाएंगे तो इसको भी हम रिमूव करके अपना लोगो अपलोड कर देंगे। बुक मार्क के अंदर भी अगर कोई लोगो अपलोड करना चाहे तो अपलोड करा सकते हो। अपने सारे चीजें सेव कर देंगे एंड हमारा साइट को अभी एक बार देखेंगे। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली अब हमने यहाँ पे लोगो नहीं लगाया है, जो टाइटल हमने लगाए थे न्यूज वेबसाइट वो ये अभी शो होना शुरू हो चुका है। देखिए फिर भी कितना बढ़िया से प्रेजेंट हो रहा है। मेरे को ना बहुत दिल छू जाता है ये वाला थीम यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, थीम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने गया और हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे हमने शो कराना शुरू किया। और भी कुछ चीज़ें आपने नहीं रखना चाहते हो तो अगेन यही थीम ऑप्शन के अंदर आप इसको आओ, इसको फाइंड आउट कर लो और उसके बाद अपना काम बन जाएगा। एक पोस्ट को ओपन करके देखते कि भाई पोस्ट अभी कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक करेंगे तो पोस्ट के अंदर गया तो पोस्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, उसके राइट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा शो रहा है, इसको हमको हटाना है। बट यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली शेयर बटन आ गया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यूज़ का पॉपअप आ गया, नेक्स्ट पोस्ट और मतलब रीड करने का ऑप्शन आ गया, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आ गया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमको काम में लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यार, एडिट पोस्ट तो हम नहीं कर सकते, बट इसको एडिट पोस्ट करेंगे तो एलिमेंटर के साथ ओपन नहीं होगा। ये चीज़ें मेरे को थोड़ा सही करना है। कैसे सही करेंगे चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। थीम ऑप्शन के अंदर हम फिर से चलते हैं। हमको विगेट्स के अंदर जाना है यार। विगेट्स कहाँ पे है? विगेट्स अपीयरेंस, यहाँ पे विगेट्स मिल सकता है। अपीयरेंस के अंदर जाके विगेट्स हमने आया, राइट ओके। अपीयरेंस के अंदर आपको विगेट्स मिल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि थीम टू थीम ये सारी चीज़ें वैरी करता है ना, तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार। तो हमको राइट साइड बार चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड साइड बार दिखा रहा है, यहाँ पे है फॉक्सजी सोशल कंट्री। हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए यार। इसको पिक करके आप लेफ्ट में लेके आ जाओ तो ये हट जाएगा, इसको पिक करके यहाँ पे लेके आ जाओ, ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया है। अब आप एक बार पेज को यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन नहीं है, ये एक मजाक की बात है कि यहाँ पे थोड़ा सेव करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे हमने इसको हटा दिया है, शायद ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब जो मेरा चीज़ें साइड बार में आ रहा था, क्योंकि अभी हमारा सोशल के अंदर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, नया साइट होगा ना, तो आपका भी नहीं बना होगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ आपको शो कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल बन गया है, साइट बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हमारा टैग कैटेगरी आ रहा है, टाइटल आ रहा है, उसके बाद हमारा जो ऑथर है उसका डिटेल्स आ रहा है, फीचर इमेज आ रहा है, उसके बाद पोस्ट आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो चुका है। कितना बढ़िया से बन गया आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। इस चीज़ को आप बंद करा सकते हो, बट यहाँ पे देखो 2 पोस्ट ओपन हो गया कि एक पोस्ट पढ़ते पढ़ते लोग दूसरा पोस्ट भी चला जाएगा। ठीक है, बाकी फुटर एरिया में कुछ चीज़ें है, साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, क्योंकि हमने उतना इसको अभी तक बड़ा नहीं बनाया कि न्यूज़लेटर वगैरह लोग साइन अप करें, तो इस फुटर एरिया में इस चीज़ को भी थोड़ा सा हटाना है, तो वो हमको विगेट्स एरिया में ही मिल जाएगा। फुटर हम देखते हैं, फुटर कलम फुटर फुल विथ, यहाँ पे मेरे को मिल गया। फुटर कलम 1 के अंदर टेक्स्ट है, यहाँ पे जो है क्विक लिंक्स है, हम एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट है। फुटर ये कौन सा है, 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि फुटर में हम कुछ चीज़ें अभी रखेंगे ही नहीं। ठीक है, फुटर 3 में क्या है, टॉप कैटेगरीज, वो भी हम हटा देते हैं। फुटर 4 में क्या है, साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, इसको भी हम हटा देते हैं। और उसके बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी तक अच्छा ये चीज़ें हट गया है, बट ये चीज़ें नहीं हटाया जो टेक्स्ट दिख रहा था। फुटर टॉप एरिया, द सेक्शन द टॉप सिंगल पुश बटम एरिया, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं, यही टेक्स्ट है क्या? नहीं, ये इन्फ्लुएंसर 20 मिलियन यूजर कुछ ऐसा बता रहा है, तो ये कौन सी जगह पे है, थोड़ा सा फाइंड आउट करना ही मुश्किल हो जाता है यार। राइट, ये वाला चीज़ है। ठीक है, कॉलम 1 पे है, इसको भी हम हटा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जो आपको नया चीज़ ऐड करना है तो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल सकते हो, तो फुटर में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है इसका विगेट्स। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं फुटर एरिया में जाके, भाई गायब हो चुका है सारी चीज़ें, थोड़ा सा हमारा लोगो बचा हुआ है और हमारा कुछ सोशल आइकन अगर आप ऐड करेंगे तो उसके इसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बैक टू टॉप का बटन लग गया है, चीज़ें बहुत बढ़िया से बन गया। अगर हमने पूरा साइट को विजिट कर लेते कि भाई ऐसे जो है चीज़ें बन गया है और बहुत आसानी के साथ बन गया है। ठीक है, सो हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एकदम फुल फेजली। अब आपको क्या करना होगा, छोटा सा 2 काम बाकी है। एक, आपको साइट किट बाय गूगल प्लगइन ऐड करके ना इसको सर्च कंसोल में ऐड कर देना है, और दूसरा आप रैंक मैप को इस्तेमाल कर सकते हो अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये साइट नहीं, हमने गलत दिखा रहा है भाई, ये साइट हमारा फुल फेज रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उस काम को आप इजीली कर सकते हो। और बाकी जो काम है कि पोस्ट कहाँ से उठाना है, मैंने आपको ट्रेंड्स के बारे में बता दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने आपको ट्विटर ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताया था कैसे जो है आपकी कंटेंट को वायरल करना है, कैसे इस नया न्यूज वेबसाइट को आपको बहुत कम समय के अंदर वायरल करना है और अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आना है, एडसेंस अप्रूवल कैसे करना है, गूगल न्यूज वगैरह कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल आपको अभी डिस्कस करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो एक बार ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या था। कि भाई आप जो कंटेंट उठाएंगे वो बड़े न्यूज साइट को देख के आप उठा सकते हो, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप न्यूज साइट को देख लिया, कंटेंट उठा लिया, डाल दिया, और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, मेरा डिस्कवर फीड में क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, उसका भी कुछ स्ट्रेटेजीज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उस स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करेंगे तो 100% जो आपका डिस्कवर फीड में चला जाएगा और आपको जो लाखों में ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे करना है उस चीज को, उस थोड़ा सा जो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीजें है, तो इसको समझने के लिए आपको अलग से और भी आधा घंटे की टाइम आपको देना होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इस चीज को नहीं रख रहा हूं, मैं इसके लिए एक सेकंड पार्ट जो है मैंने डिसाइड किया हूं। सेकंड पार्ट में क्या क्या डिस्कशन होगा, देखिए ट्रेंड रिसर्च किसको कहते हैं, अट्रैक्टिव कंटेंट कैसे बनाते हैं, राइट, थोड़ा सा इसको इधर करो तो ओके, क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाता है, कंटेंट को वायरल कैसे करना है, और इस सब चीजों के बारे में डिस्कशन हो जाने के बाद ये जो न्यूज साइट हमने बनाया है उसको सर्च कंसोल में कैसे ऐड करना है, उसको गूगल एनालिटिक्स में कैसे ऐड करना है, गूगल न्यूज के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है, गूगल न्यूज का अप्रूवल कैसे लेना है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, ये सारे प्रोसेस जो है इस नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे होंगे ना, तो आपको इतना बढ़िया सा एक वेबसाइट बना के मैंने दे दिया हूं जिसको अभी आप काम में ले सकते हो। तो इस बात पे एक लाइक कर देना चाहिए, आप लाइक कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि
फर्स्ट पार्ट से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट में और भी धमाल मचने वाला है। ऐसे ऐसे तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिस तरीके को आपने अभी तक सोचा ही नहीं है दिमाग में कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। ओके बाय।